शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। हम लोगों का जो कुरान स्टडी साइकिल है उसमें हम चाहते हैं कि उलमा से जो हैं वो फैज़याब होते रहें, उनसे उनसे सवाल पूछते रहें। जो चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, कई दफ़ा हमारा इरादा होता है कि हम जनरली क्वेश्चन आंसर पे हम रखें सेशन, और फिर कभी कभी हम सोचते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो है हम सेशन करें। तो आज का जो सेशन है वो ख़ास तौर पे जो नॉन मुस्लिम ममालिक में जो लोग रहते हैं, मुसलमान ख़ास तौर पे, उनके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर हम सेशन करना चाह रहे थे, और इसी की आपको हमने दावत दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने टाइम निकाला, मुझे पता आप सफ़र करके भी पहुंचे थे अमेरिका, तो आपके लिए यकीनन आसान नहीं था। सो थैंक यू वंस अगेन। इनायत, शुक्रिया जी, मैं हाजिर। अच्छा हसन भाई, मैं स्टार्ट करूंगा कुछ सवालों से, और उसके बाद फिर वी विल ओपन द फ्लोर, उसमें जो जो लोग सवाल पूछना चाहेंगे। जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं कि जब मुसलमान किसी गैर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रहते हैं, गैर मुस्लिमों के ममालिक में रहते हैं, तो वहाँ पे मुसलमानों का गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए। इसमें आमतौर पे जो हमारा जो लिटरेचर है, इस्लामी लिटरेचर, उसमें मिसाल के तौर पे शाह वलील्लाह कहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा कि जो कुफार हैं या गैर मुस्लिम हैं, वो जानवरों से भी बदतर हैं। फिर कुरान पाक की भी जो कुछ आयत से वो हवाला देते हैं कि गैर मुस्लिमों से मुतल्लिक़ ये नज़रिया एक तरह का बनता है, जिसकी वजह से उनकी तरफ हमारी हम उनके साथ खाते पीते नहीं हैं, उठते बैठते नहीं, उनसे हमारे ताल्लुक पे असर पड़ता है। उनसे हम दोस्ती नहीं कर सकते जैसे कि। तो ये बहुत सारे सवाल मैं इकट्ठे नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप ओवरऑल जनरली हमें बताएं कि हमारा उनके साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए। जी, देखिए, हमारा जो दीन है ना, जिसको हम मानते हैं, उस दीन का दावा ये है कि वो फितरत पर मबनी है। जब कोई चीज फितरत पर मबनी होती है तो इंसान को उसकी जिंदगी में जो भी अहवाल पेश आते हैं, फितरत उसकी रहनुमाई करती है। आप देखिए, बतौर इंसान के जब मैं सुबह से रात तक अपने औकात गुजारता हूँ तो पूरी दिन मेरे इर्द गिर्द हालात यकसर नहीं रहते, तब्दील होते रहते हैं। कहीं पर मैं सो के उठता हूँ तो मेरे मुखातबीन कोई और होते हैं, मैं काम पे जाता हूँ तो और मुखातबीन बन जाते हैं। दिन में मुझे मुश्किलें मसाइल पेश आते हैं, कहीं मुझे भूख लगती है, कहीं मुझे कोई तकलीफ आती है, कहीं मैं राहत चाहता हूँ। मेरी जिंदगी के अहवाल मुतसलसल वजूद पजीर हैं, यानी उनके अंदर तगय्युर हो रहा है। तो उस तगय्युर में मेरी जो फितरत है और मेरा जो अंदरून है, मेरा जो शऊर है, मेरा विजदान है, आप उसको मेरी शख्सियत के अंदर अकली मादा कहिए, कुछ भी कहिए, वो मुझे रहनुमाई दे रहा होता है मुख्तलिफ बदलते हुए हालात में। तुमने कैसे बिहेव करना है, भूख लगी है तो खाना खाना है, तुम कहीं गए हो, तुम्हारा उनसे अहद व पैमान है तो वो मुआहदे मुतल्लकात पूरे करने हैं, बीवी बच्चों के साथ बैठे हो तो मोहब्बत के रिश्ते हैं, उनको निभाना है। ये फितरत की रहनुमाई है। हमारा दीन ये कहता है कि मैं इसी फितरत पर मबनी तुम्हें कुछ और हिदायत देता हूँ, कुछ इजमाल तुम्हारी फितरत था, उसकी तफसीलात तुम्हें बताता हूँ। तो अब ये हो नहीं सकता, इसको उसूली तौर पर तय कर ले दिमाग में, ये हो नहीं सकता कि इंसानों को दुनिया में मुतनव्वे हालात पेश आए, कहीं पर वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रह रहा हो, कहीं गैर मुस्लिमों के साथ रह रहा हो, कहीं जंगल में रह रहा हो, कहीं जेर जमीन रह रहा हो, कहीं आबदोज में रह रहा हो, कहीं फजा के अंदर रह रहा हो। उसको मुतनव्वे हालात पेश आएंगे। उन मुतनव्वे हालात में उसका दीन उसकी रहनुमाई करता है। वो ये नहीं कहता कि तुम एक हालत से निकल के जब दूसरी हालत में चले जाओगे तब मेरी रहनुमाई तुम्हारे लिए शुरू होगी। वो हर जगह पर आपको यकसा रहनुमाई दे रहा है। तो अब हालात बदलेंगे तो रहनुमाई अल्लाह ताला की तरफ से तब्दील होती रहेगी। मैं अगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में रहूंगा, वहां पर मुझे ये कहा जाएगा भाई तुमने अपना हुक्मरान का इंतखाब करना है, क्योंकि इंतखाब का मौका और मरला वहीं पेश आएगा, वो दूसरी जगह पेश नहीं आ सकता। तो वहां रहनुमाई उस सूरत हाल से मुतल्लक हो जाएगी। वहां मुझे कहा जाएगा अमरुहुम शूरा बैनहुम करो, मशवरे पे मबनी निज़ाम बनाओ। वहां मैं हुक्मरान बन जाऊंगा तो कहा जाएगा भाई तुमने हुदूद नाफिज करनी है, तुमने शरीयत की पासदारी करनी है, तुमने ये चीजें करनी है। लेकिन जैसे ही मैं उस सूरत हाल से निकलूंगा तो जिस सूरत हाल में होऊंगा, इनकी रहनुमाई उस सूरत हाल से मुतल्लक हो जाएगी। ये एक उसूली चीज है जिसको जहन में आप वाजे कर लें। इससे जो एक हमारे यहाँ बड़ी गलत फहमी होती है वो ये कि दीन ने हमें एक स्टैटिक सूरत हाल से मुतल्लिक रहनुमाई दी है, और हम जहां कहीं जाएंगे हमने वो सूरत हाल वहां पैदा करनी है ताकि उस रहनुमाई पे अमल दरामद हो सके। ये नहीं है हमारे यहाँ।
हमारा दीन हर हालत में हमारी रहनुमाई करता है। हालात मेरी ख्वाहिशात के ताबे नहीं होते, हालात जमानी तकाजों के तहत, आलमी उर्फ के तहत, वक्ती हालात के तहत, खारिज और समाज की ख्वाहिशात के तहत बदलते रहते हैं। मैंने उन बदलते हुए तकाजों में अल्लाह के दीन पर अमल दरामद करना है। तो हमारा दीन हमें हर सूरत हाल में अमल दरामद के लिए रहनुमाई देता है। उसूली बात से जहन में रख के अब इतलाक पर आ जाते हैं। जिन जगहों पर मुसलमानों की हुकूमत ना हो, सवाल यह है कि वहां पर दीन ने हमसे क्या तकाजे किए हैं। आप जो बिलुमूम पढ़ते हैं चीजें कि दीन ने हमसे ये तकाजा किया, अगर मुस्लिम को सलाम मत करो, दोस्ती मत करो, ये मत करो, उनकी हुक्म गिराओ, अपनी इकामत दीन करो, सारी चीजें, ये सब की सब चीजें एक गलत दीनी ताबीर पर मबनी है। उसकी गलती को हमारे बुजुर्गों ने वाजे किया है कि जहां से आप इस चीज को अखज कर रहे हैं, जो आपकी बिना इस्तदलाल है, जो आपकी चेन ऑफ आर्गूमेंट है, वो असल में कुरान मजीद की या रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात और हदीस हैं। उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका सियाको सबाक वो मुख्तलिफ है जिससे आप ये बात अखज कर रहे हैं। और जब आप उस बात को वहां से गलत अखज करते हैं, तो वो गलत बात की एक बड़ी जबरदस्त लिटमस टेस्ट है। मौलाना फराही ने एक जगह लिखा है कि हर गलत बात का लिटमस टेस्ट ये है कि उसको आपकी फितरत उगल के फेंक देती है, इसलिए कि दीन फितरत पे मबनी है। और फितरत जिस चीज को कबूल न करे वो दीन नहीं हो सकती। तो जो खिलाफ फितरत दीनी अहकामात आप अखज करेंगे, आपकी फितरत उसको उगल के फेंक देगी। तो आप ये देखिए कि जितनी चीजें हमारे यहाँ अखज की जाती हैं गैर मुस्लिमों से मुतल्लक, गैर मुस्लिम ममालिक में रहने से मुतल्लक, उनको आपकी फितरत कबूल ही नहीं करती, कबूल नहीं करती। ये देखिए कि वो लोग जो इस क्लासिकल नैरेटिव को मानते हैं, वो भी जब इन मुमलिकतों में आकर आबाद होते हैं, वो भी इस पर अमल दरामद नहीं कर पाते, कर ही बिल्कुल। नहीं सकते। ये नामुमकिन में से है। इसलिए कि आप एक, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर की एक दुनिया होती है। फिर हम अपनी नई नस्ल को इन्हीं मुल्कों में रख के जजीरों में परवान चढ़ा रहे होते हैं। और वो फिर सवाल करते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त जॉन मैथ्यू लूकन जो मेरे स्कूल में पढ़ता है, ये जहन्नम में जाएंगे, ये तो मेरे साथ बड़ा अच्छा है, इसके साथ आप गुफ्तगू नहीं कर सकते, इससे दोस्ती नहीं हो सकती। तो इससे फिर नफरतें पैदा होती हैं। फिर वो जैसे ही वो बच्चा अपने वालिदैन की उस सोच से निकल के अगली जिंदगी में जाता है, तो इन्हीं मुल्कों की इफादियत में अपना हिस्सा डालता है, इन्हीं की शहरियत कबूल करता है, इन्हीं के पासपोर्ट पे सफर करता है, इन्हीं की गवर्नमेंट की मुराद देता है, इन्हीं लोगों के साथ ताल्लुकात पैदा करता है, इसी के समाज में जीता है। तो ये वो अमली तजादात है जिसमें आप आगे बढ़ के पढ़ते हैं। तो हमने ये बताया है कि गैर मुस्लिमों से मुतल्लिक ये जो तबसरे, तज्जिए और तहलीलात आप लेकर आते हैं कि वो कुफ्फार से बद काफिर की आंख से घर को रोशन न करो और उनकी मुशाबहत इख्तियार न करो, और ये मिसाल के तौर पे कायनात में हक, ये सब की सब का जो बिना इस्तदलाल है वो चंद आयात हैं, चंद हदीस हैं। आओ उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में रख के पढ़ते हैं। तो जब हम उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं, तो मालूम होता है कि वो किसी पर्टिकुलर एरा के अंदर, किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ रिसात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह का मुकालमा और गुफ्तगू है। और जो एट्रीब्यूट्स उन पर चस्पा किए जा रहे हैं कि बल हुम अज़ल, और ये तो उलाए का कल अनाम है, जानवरों की तरह हैं, तो वो चीजें उनके रवैये पर मबनी। यानी एक पैगंबर आया है, पैगंबर आके उनको कहता है भाई ये तुम्हारी दावत है, मैं कोई नया पैगंबर हुई नहीं, जिस मसीह को तुम मानते हो, जिस मूसा को मानते हो, उसकी तकमील करने आया हूं, तुम्हारी किताबों में मौजूद है, देखो मेरी किताब भी वही है। उसके बारे में अल्लाह ताला कहता है कि वला तकुनु अव्वल काफिरम भी, भाई इन लोगों को तो आगे बढ़ के पैगंबर का हाथ चूमना चाहिए था कि शुक्र है खुदा का कि तुम आगे हो और हम लोग इतने अरसे से भटकते फिर रहे थे। तो ये तो अव्वल अव्वल आकर इनकार में पड़ गए। इनकार एक तरफ उसकी तकफीर पे उतर आए, उससे एक तरफ उसके कत्ल पे उतर आए, और इनको समझाया बुझाया सब किया। अब ये नहीं मानते तो जानवरों से पस्ती में जा चुके हैं, इसलिए कि जानवर क्या होता है, जो शऊर नहीं रखता। हम्म। तो ये एक खास कॉन्टेक्स्ट में, खास ग्रोह, खास एट्रीब्यूट्स के साथ उनको नुमाया किया जा रहा है। ये जो बाकी लोग मौजूद हैं, ये उन्हीं मजाहिब के मानने वाले हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमान इस्लाम के मानने वाले हैं। उन लोगों को इस्लाम का कुछ नहीं पता जो हमारे यहाँ मुसलमान है, इस तरह उन लोगों को मसीहत का कुछ नहीं पता जो वहां पर लोग मौजूद हैं। तो वो आम लोग हैं। उन आम लोगों के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो दाई और मदऊ का होगा। हम उनको दावत देंगे और हम खुद सुनने की जगह पर खड़े होंगे। अगर हमें नेकी और खैर की कोई बात की जाएगी, तो गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर अगर आप आबाद होते हैं, तो शरीयत के वो अहकामात आपसे मुतल्लक नहीं होते जो मुसलमान अक्सरियत ममालिक के अंदर होते। इसको बड़ी सादा सी एक मिसाल से अगर मैं खात्मा करूं बात का, ये ऐसे ही है कि अगर आपके पास माल नहीं है तो आप पर जक़ात वाजिब नहीं है, अगर आपके हम्म। पास माल है तो जक़ात वाजिब है। अब बिल्कुल। माल कमाना जो है ये दीन के फराइज में शामिल नहीं है। माल हम्म। होगा तो जक़ात आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप मुसलमानों के अक्सरियत मुल्क में रहेंगे
तो रियासत वजूद पजीर होगी। अच्छा, खुद रियासत का वजूद पजीर होना ये कोई दीन का लिखा हुआ तकाजा नहीं है, इल्म अकल के मुसल्लमा हकायक है। भाई मैं कहूँ कहीं रहूंगा तो मुझे जान माल आबरू का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसकी वजह से मैं ये चाहूंगा कि कुछ नॉर्म्स बने, कोई वैल्यू सिस्टम बने, कुछ कायदे कानून बने, आप मेरे घर पे मत आए, मैं आपकी चार दीवारी की हिफाजत करूं। इससे टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पैदा होगा, उससे इज्तमाहियत का कॉन्सेप्ट पैदा होगा, उससे क़यादत का कॉन्सेप्ट पैदा होगा। तो ये सब चीजें फितरी हैं। तो जब ये हो जाएंगी तब उसके बाद दीन आके आपको हिदायत करेगा। तो हमारे लिए अल्लाह की जमीन बराबर है, मुसलमान मुल्कों में रहें, गैर मुस्लिम मुल्कों में रहें, ये सब अल्लाह की जमीन है। ये किसी किसी मजहब की मिल्कियत नहीं है जमीन के, ये मुसलमानों की ने इस जमीन, अल्लाह कहता है ये सवाल लिस्साइलीन है, ये जमीन ये इंसानों के लिए मैंने बनाई है, इसके वसाइल भी सवाल लिस्साइलीन है, और इसकी मिल्कियत भी सबके लिए यकसा है। कोई शख्स जमीन के ऊपर बैठकर इसकी पाताल तक का मालिक नहीं हो सकता। तो ये जो पूरा तस्वुर है ममालिक के अंदर इस तकसीम का, ये हमारे यहाँ पैदा हुआ, और फिर हमारी फिक्र ने इसको एक पूरे कानूनी कॉनोटेशन दे दी कि दो ही तरीके हो सकते हैं, या दारुल इस्लाम होगा या दारुल हर्ब होगा। तो इसको आगे बढ़ के हम ये बताते हैं कि नहीं, एक तीसरी सूरत भी है, वो दारुल दावा की है। दारुल इस्लाम दारुल हर्ब, तो अगर आप मुसलमानों की अक्सरियत मुल्क में रहते हैं, आप कह लें भाई उसको दारुल इस्लाम, ये इस्लाम के मानने वालों का है। कोई आपसे जंग की सूरत में खड़ा हुआ है तो आप उसको कह दें भाई इस वक्त ये लड़ाई के मोड में है, तो दारुल हर्ब है मेरे लिए। लेकिन अमूमी तौर पर दुनिया के अंदर दारुल दावा मौजूद है, यानी दावा कंट्रीज, टेरिटरीज हैं जहां मुसलमान जाएंगे, रहेंगे, उसके शहरी बनेंगे। दीनी लिहाज से इस पर कोई कतई कोई पाबंदी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच हसन भाई, आपने बहुत डिटेल से बुनियादी सवाल का जवाब दिया है। इससे मुतल्लिका सवालात जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें जो पहला सवाल यानी इससे मुतल्लिक है, इसी जाल में तमाम सवाल आएंगे ऑफ कोर्स, वो ये है, वो फेस्टिवल्स हैं जो कि गैर मुस्लिमों से हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप जहाँ पे रह रहे हैं, एक क्रिश्चियन मुल्क है। जैसे मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ये भी क्रिश्चियन मेजोरिटी है, जिसमें क्रिश्चियन जो मज़हब है उस पर उस तरह अमल तो नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन मज़ाहिर हर जगह आपको नजर आते हैं। क्रिसमस का त्यौहार है, हेलोवीन का त्यौहार है। इन दोनों पे अगर आप अलग अलग से क्विकली, क्योंकि कुछ सवाल बहुत सारे हैं, हमने विद इन टाइम इनको ख़त्म करना है। क्रिसमस पे, हेलोवीन पे, ये हमें किस हद तक हम इनको मना सकते हैं, किस हद तक बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, आपका क्या नुक्ता नजर है इसमें? भाई अगर बच्चों ने उन मुमलिकतों के अंदर जाके वहां का पासपोर्ट लेते हुए इतने तरद्दुद का इजहार नहीं किया जिस तरद्दुद का इजहार वो क्रिसमस पे करते हैं, आखिर वो मसीही रियासतें हैं ना, उन मसीही रियासतों के मानने वाले जो आपको पासपोर्ट इशू करते हैं, जो आपको शहरियत देते हैं, उनके कुछ नजरिए अकायद हैं। तो बेनिफिट्स लेते हुए ये तरद्दुद क्यों नहीं पैदा होता, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ सकी। यानी असल अगर कोई तरद्दुद दीनी हमीयत है ना, कहते हैं मुसलमान कहते हैं जी उनके यहाँ हर चीज दीनी कॉनिटेशन में, दीनी हमीयत में होगी, और उसके बगैर वो ये काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये जो चीजें आती हैं इनके अंदर एक फौरन से मजहब का एक निहाब लाकर हम लोगों को खौफजदा करना शुरू कर देते हैं, अगर ये किया तो इससे तुम्हारा दीन चला जाएगा, ये किया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। भाई पहले तो असल सवाल पे गुफ्तगू करनी थी ना कि इन मुल्कों में आकर आबाद होना था कि नहीं होना था। अगर आबाद होना कोई खिलाफ इस्लाम चीज नहीं है, तो आबाद होने के बाद यहाँ का अगर कोई कल्चर है, यहाँ की रसूमात हैं, यहाँ पर अगर कोई और चीज है, तो उसके बारे में हम इतने हसास क्यों हो जाते हैं? हमें उसके बारे में सोचना चाहिए ना कि ये हमारे यहाँ हसासियत एक खास मजहबी तस्वुर से पैदा हो रही होती है। तो मेरा ये मानना है इस बारे में कि हमने अपने बच्चों को ना डायलेमस में जीने की तरबियत दे दी है। हम उनको ये कहते हैं कि आप एक तरह का मुसलमान भी रहे, पाकिस्तानी शनाख्त भी कायम रखें, और उसके साथ साथ इन मुल्कों के अंदर रहते हुए को भी अपनाएं, इनके बेनिफिट्स भी हासिल करें, लेकिन किसी तरीके से इनमें जम होने की कोशिश ना करें। तो हम्म। जितने भी कल्चर हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो अपने पीछे कोई एक मकसदियत रखती हैं। उस मकसदियत से अगर मेरा इत्तेफाक नहीं है तो मैं उसको नहीं अपनाऊंगा। इसमें मजहब की बहस को लाने की जरूरत नहीं है। यानी बड़ी सीधी सादा सी बात है, भाई बसंत पाकिस्तान में मनाई जाती है, मेरा उस बसंत के रिचुअल से कोई इत्तेफाक नहीं है, तो मैं उसको कभी नहीं मनाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये गैर जरूरी तौर पे तामझाम की जाती है, इसके नतीजे में इंसानी जानों का ज़या होता है, मसाइल का ज़या होता है, हुकूमत अपने मसाइल वहां लगाती है जो गुर्बत के खात्मे पे लगाने चाहिए, तो मैं नहीं मनाऊंगा। हम इसको जो मजहबी कॉनिटेशन में लाकर उसकी मजम्मत करना चाहते हैं, इसके नतीजे में एक मिजाज और रवैया पैदा होता है। जो मैं चीज तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो मिजाज और रवैया क्या होता है कि फिर हम पैरेलल उसके मुकाबिल में एक नफ्सियात पैदा करते हैं।
अब हेलोवीन थी, मुझे उस पर कोई एतराज था, भाई ये इस पे टॉफियां देते हैं, ये करते हैं, इसके पीछे भूत प्रेत थे, तो मैंने हलालुविन पैदा करनी शुरू कर दी। चलो मैं भी मस्जिद में बैठूंगा, अपने बच्चों को भी लाऊंगा, उनको भी टॉफियां दूंगा। बस होना ये है कि वो मेरा होना चाहिए। भाई अगर आपका होना चाहिए तो फिर आप इस मुल्क में क्यों आए हैं भाई? आप बिल्कुल। जाइए फिर अपने मुल्क में जाकर, आपके जो अपने तहजीबी त्योहार थे आप उनको बनाइए। अगर एक मुल्क में आगे हैं और यहाँ की एक तहजीब है, कल्चर, आपने सिर्फ ये देखना है कि उस तहजीब और कल्चर से जो त्योहार पैदा हुए हैं उनमें कोई इखलाकी मसला तो नहीं है, उनमें कोई ऐसी चीज जो नहीं जो आपके मुत्तफिका दीनी तस्वुरात पर आंच पैदा कर रही हो। अगर नहीं है तो फिर उनको बनाने में कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। क्रिसमस का भी यही मामला है। भाई सईदना मसीह मेरे पैगंबर है, उनके बारे में अगर कोई खुशी मनाता है तो मेरे लिए इससे ज्यादा तहनीत की क्या बात होगी। बाकी वो उनके बारे में क्या तस्वुरात रखते हैं, वो जो तस्वुरात रखते हैं, तो फिर मुझे उनका पासपोर्ट लेने से इनकार करना चाहिए था, इसलिए कि मैं मुशरिकीन की दी हुई शरीयत को कबूल करने से इनकार करूं। फिर मुझे क्रिसमस मनाने पे इनकार नहीं करना, फिर इस मुल्क में पैर रखने पे इनकार करना, कि लेकिन ये जो फिर उन पलीत लोगों की जगह जो शिरक करते हैं। हसन भाई, ये बात आर्ग्यूमेंट आपका समझ आ गया ये नहीं, लेकिन जो ये आर्ग्यूमेंट है जैसे जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनके इस आर्ग्यूमेंट से एग्री कर रहे हैं कि हजरत ईसा जो है बेटे हैं अल्लाह ताला के, नाउज़ुबिल्लाह। इस आर्ग्यूमेंट को आप किस तरह देखते हैं इन द लाइट ऑफ कुरान और हदीस? बेवकूफाना आर्गुमेंट है इसलिए कि कुरान और हदीस पे तो बाद में जाएंगे, पहले इल्म और अकल की रोशनी में हम इसको देखेंगे कि भाई मैं आपसे सलाम करता हूँ, आप मुझे सलाम का जवाब देते हैं, मैं कहता हूँ इसके नतीजे में जो आपने रिश्वत खाई है मैं उसकी तसवीर कर रहा हूँ। हम्म। इसका क्या ताल्लुक है इससे? हम्म। भाई मैंने तो सलामती की दुआ भेजी है आप पर, सही। आपने उस वालेकुम सलाम में कह के मुझे सलामती की दुआ लौटाई है। इसके बाद आपके जो मामलात हैं वो आप जाने, आपका काम जाने। मेरा सलाम कहने से आपकी रिश्वत लेने की तौसीक नहीं होती। तो हम्म। जिस वक्त मिसाल मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रस्मी मुलाकातें होती हैं, किसी शख्स के साथ हम मुआनका कर लेते हैं, किसी शख्स के साथ हम गुफ्तगू कर लेते हैं, बेतकल्लुफ़ बैठ जाते हैं, वो कहते हैं भाई इसने तो मिसाल के तौर पे ये उनके साथ जाके बैठ गया। ये बिल्कुल बेवकूफाना बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। हम्म। मैं किसी शख्स की खुशी है, त्योहार है, उसके ऊपर उसको विश कर रहा हूँ। कितने मुसलमान गोरे आपने देखा होगा, आपको ये इंग्लैंड में भी होता है, यहाँ भी होता है, वो आके आपको कहते हैं ईद मुबारक, कहते हैं कि नहीं कहते? जी जी तो मैं बिल्कुल। अगले दिन जाके ऐलान करूं यार मैंने एक बंदे को कलमा पढ़ा दिया, इसने किसने मुझे ईद मुबारक कहा था, इसका मतलब ये रसूलुल्लाह को मान चुका है। क्योंकि हाँ। रसूलुल्लाह को माने बगैर तो ईद मुबारक है मुझे कह नहीं सकता। हाँ। तो ये बिल्कुल लग़वियत पर मबनी बेवकूफाना बातें हैं। इसके लिए इससे छोटा लफ्ज मैं, मतलब कोई आसान सादा लफ्ज मुझे मिल नहीं रहा जो मैं, कि जब मैं किसी को कहता हूँ भाई तुम्हें हैप्पी क्रिसमस है, भाई मुबारक हो तुम्हारा सईदना मसीह, मेरे भी पैगंबर तुम्हारे भी पैगंबर। अच्छा वहां पर तो उसमें मेरा रिश्ता भी कायम हो गया पैगंबरी का उनके साथ। हम्म। ये तो कोई मिसाल का कोई बुद्धा के बारे में मैं कहूँ ना कि हैप्पी बुद्धा डे, तब भी कोई हम्म। मसला नहीं है। ये यहाँ तो फिर मेरा पैगंबर मौजूद है, तो मेरे लिए भी खुशी की बात हो। कहते नहीं तारीख ही तय नहीं है, तो भाई तारीख तय नहीं है तो आप ये कहते हैं ना कि जो लोग इंसान जिस तारीख को, तारीख तो हमारे रसूलुल्लाह की भी तय नहीं है। हम्म। यानी आप पढ़ लें, बिल्कुल। आप पढ़ लें उसके बारे में जो तहकीकात मैंने पढ़ी है अब तक, उसके मुताबिक 12 रबी अव्वल कम से कम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी नौ हाँ रबी तो लेवल वो तो फिर कुछ हाँ वो है, नौ हाँ, रबी तो लेवल। लोग कहते हैं इंतकाल की अलबत्ता बारत है, लोग कहते हैं कि उस दिन आप सल्लम का विसाल हुआ था। तो हम्म। अब इस तरह की चीजों में ना ये ये लोग जो हैं, इन लोगों का सिर्फ ये तस्वुर नहीं है, पहले इनका तस्वुर था कि इन मुल्कों में जाना ही हराम है, इन थी ममनू है, ये दारुल हर्ब है। और वो तस्वुर पैदा हुआ असल में उस पीछे उस चीज से, उसको फिर कॉम्प्रोमाइज करते करते अब यहाँ तक आ गए कि चले जाओ पासपोर्ट ले लो, टैक्स बेनिफिट ले लो, उन मसीहियों से, मुशरिकीन से, पलीत अक़वाम से जो जानवर है, सब कुछ है। और फिर उसके बाद कम से कम मैरी क्रिसमस मत कहो, इससे तुम काफिर हो जाओ। ये क्या बेवकूफी की बात। तो इसमें हम इस तरह मूव फॉरवर्ड करेंगे कि मेरे ज़हन में कुछ कैटेगरीज हैं सवालों की, तो हर कैटेगरी में मैं फिर इनवाइट करूंगा बाकी दोस्तों को भी कि अगर उनके जहन में आपके जो आपके बाद कोई सवाल है या त्योहारों से मुतलिक, अभी हम चूंकि त्यौहार की बात कर रहे हैं तो इससे मुतलिक अगर कोई किसी साथी का सवाल है तो वो प्लीज़ कर लें, फिर हम कैटेगरी बाय कैटेगरी आगे चलेंगे और जिसका जो सवाल हुआ तो वो रख रेहान भाई आपने अनम्यूट किया तो आप सवाल अगर हाँ करें। जी। असल में यही बात अभी मेरे जहन में भी पॉइंट था कि अभी हसन भी इधर बैठे हैं, हम लोग मलेशिया में थे, वहाँ की सोसाइटी बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी। हम्म। जहाँ हम आए यूएसए में तो यहाँ की सोसाइटी टोटली डिफरेंट है, और यहाँ की सोसाइटी में मैं इनसिक्योर नॉन मुस्लिम से नहीं हुआ, मुस्लिम से हो गया हूँ। हम्म। यहाँ पे अब हसन को भी आइडिया है और आमिर तुम्हें भी आइडिया है कि यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका जो
कह लें, अब मेरे पास भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, मैं कह लूँ एक्सट्रीमिज्म कह लूँ, शायद वो बहुत सीवियर है। हम्म, मलेशिया में नहीं था ऐसे। और या जबकि जो नॉन मुस्लिम के बारे में हमारे ये कॉन्सेप्ट से इंग्लिश मूवीज देखे हुए, वो मुझे यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आया। तो ये हम्म, बड़ा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे हलाल हराम का वो कॉन्सेप्ट है जो मुझे ज़िंदगी में कभी पता नहीं था, मैंने कभी उसको बॉदर ही नहीं किया था कि अच्छा यार ये मशीन कट में ऐसे होगा, उसमें ऐसे होगा। छोटी छोटी चीज़ें जैसे जो जिनके बच्चे इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल्स में जाते हैं वो कहते हैं कि हम ही ठीक हैं, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो बच्चे इस्लामिक स्कूल में जाते नहीं हैं वो सारे ही गलत हैं। वो उनके बारे में उनकी एक टोटली बच्चों की डिफरेंट ओपिनियन है। जैसे छूत नहीं होता कि ये वो हम्म, बच्चे इस्लामिक स्कूल में नहीं जा रहे, या ये उन स्कूल्स में जाते हैं, ये स्कार्फ नहीं ले रहे। तो वो बच्चों के जहन में इतनी एक्सट्रीमिज़म उनके उन स्कूल्स में से उनके जहनों में डाल दी जाती है और उनके घरों में डाल दी जाती है कि वो बहुत क्लियर डिफरेंस मुझे समझ समझ में नहीं आ रहा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। हम्म, अगर नॉन मुस्लिम्स वो नहीं कर रहे, जो मुस्लिम्स ने एक ख्वामखा की एक जो है ना वो बना ली है चीज़। बिल्कुल। वो बच्चे हमारे भी इफेक्ट होते हैं कि वो तो देखें, वो मुझे दूसरा बच्चा शायद अच्छा नहीं समझता क्योंकि वो स्कार्फ ले रहा है, मैं स्कार्फ नहीं ले रहा। ये हम्म। बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये क्या हो रहा है। और नॉन मुस्लिम की तरफ से आप पे कोई ऐसा प्रेशर ही नहीं है। वो हाँ। केयर कर रहे होते हैं कि अच्छा ये आपका बच्चा है, ये स्कूल में आएगा, हमने इसको कैंडी नहीं देनी जेलेटिन वाली, हमने इसको ये नहीं देना, वो केयर कर रहे होते हैं। हमारे नॉन मुस्लिम जो है वो फतवे लगा रहे होते हैं। हम्म। रेहान भाई, जो चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम हर टॉपिक बाय टॉपिक, कैटेगरी बाय कैटेगरी आगे चलें। जो ये फेस्टिवल से मुतलिक, मुझे याद है कि हैलोवीन से मुतलिक भी आप सवाल कर रहे थे, तो मेरे ख्याल ओवरऑल आंसर तो हमें मिल गया है। हाँ हाँ अगर आप बिल्कुल। पर्टिकुलरली इस कैटेगरी में कोई सवाल भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हाँ नहीं यही है यहाँ पे जो बेसिकली, मतलब अब जो मेरा बेटा है वो हेलोवीन पे जाता है, उसके लिए हेलोवीन सिर्फ ये है कि कैंडीज इकट्ठी करनी है। वो कोई एक एस्ट्रोनॉट या उसका कोई ड्रेस पहन के चला जाएगा, अपने दोस्तों को मिलेगा, कैंडीज इकट्ठी करेगा, वापस आ जाएगा। इवन जो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो नॉन मुस्लिम वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता बेसिकली हेलोवीन का है क्या है। उनके हम्म। फेस्टिवल है, वो बस वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और ख़त्म करते बिल्कुल। हैं। कि आप लोगों की जो ये वाली नस्ल है ना, फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स, ये उनके मसाइल हैं। जो बच्चे यहाँ पर परवान चढ़ रहे हैं, उनके लिए इस वक्त सिर्फ आप लोगों का एक कल्चरल बोझ है। ये जैसे ही हटेगा, वो ये सब चीजें जो हमारे यहाँ थोड़ी सी हसासियत है ना, ऊपर उठा के फेंक देंगे इसको। और हमारी अगली नस्लें हमें कहेंगी कि ये कुछ इसी तरीके से, ये कुछ कम पढ़े लिखे लोग आए थे तरक्की पजीर ममालिक से, और यहाँ पर आके उन्होंने हम लोगों की आधी जिंदगी इन चीजों में बर्बाद की। क्योंकि देखिए, हकीकत जो है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाती है, और हकीकत को आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए जितना जल्दी हम अपने बच्चों को इक्विप्ड करेंगे इन चीजों के हवाले से, उनको क्लैरिटी देंगे, इसके नतीजे में जो कुछ दीन हमारे पास मौजूद है, आपको पता है, ये जब हम इस तरह की मजे का खेज बातें करते हैं ना, तो वो उनके जहन में तस्वुर पैदा होता है कि इनके पास जो पूरा का पूरा दीन है ना, वो भी इन्हीं डायलेमास पे मबनी है, वो भी इन्हीं कल्चरल सेंसिटिविटीज पे मबनी। मेरी बेशुमार यहाँ नौजवानों से मुलाकात होती है जो इस वक्त दीन से बिल्कुल पीछे हट चुके हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा के और पुराने, यानी उनके फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स की औलादे। वो सब ही कहती हो, कहते भाई ये दीन वीन नहीं है, ये इनका कल्चर है, ये वहां पाकिस्तान से इंडिया से लोग लेकर आए थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये जुमे के दिन हमें शलवार कमीज पहनाना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये अपना दीन भी हमसे मनवाना चाहते हैं। तो ये इनकी कल्चरल चीजें, हम इसको उठा के फेंक देते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इस पर ना ओपनली हमें अपनी तरबियत करनी चाहिए। बाकी ये जो मजहबी लोग हैं, इन लोगों को अंदाजा नहीं होता, ये बिल्कुल एक ख्यालात की दुनिया में जीते हैं। इससे जो आगे नस्लों पे इम्पैक्ट हो रहा होता है, वो इतना शदीद तर होता है कि आपका पूरा का पूरा दीन उसके नतीजे में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए मैं चीजों पर जरा खुल के बात करता जी, हूँ। क्या था हसन भाई, जो अबुल हसन भाई ने कहा था, पीछे जो तस्वुर होता है पुराना, जो कि अब पीछे नहीं रहा, उसके उससे कुछ फर्क पड़ता है? इस पर कोई कमेंट कर दे फिर माज भी से हम। फर्क नहीं, फर्क यकीनी तौर पे पड़ता है अगर वो तसव्वुर कैरी होकर उसके साथ चल रहा हो, तो जाहिर हम्म, बात है मेरे यहाँ भी तो फर्क पड़ेगा, आपके भी फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल। फर्क पड़ना भी चाहिए। और कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि भाई इस पीछे मौजूद चीजों की वजह से हम इसमें एक हसासियत दिखा रहे हैं, तो उनकी भी एक स्पेस है, उनको भी जगह देनी चाहिए, उनको भी हम सोसाइटी में उठा के मतून ना करें। लेकिन उनको भी बताना चाहिए कि चीज को वहीं से पेश करो, कि भाई ये हम्म, मिसाल के तौर पे शिर्क के मज़ाहिर से पैदा हुई हुई चीज थी, मेरे लिए मेरी तबीयत इसके मुवाफिक नहीं, इस वक्त इसके अंदर शिर्क नहीं पाया जाता, यानी पूरी बात करो। हम्म, टॉफी लेना शिर्क नहीं। कोई हम्म। बच्चा जो बाहर निकल के टॉफी ले रहा है, वो बुरा काम नहीं कर रहा, हाँ। जो मना रहा है वो बुरा काम नहीं कर रहा। चीजों को अगर उनकी आप जगह पे रखें ना, तो सोसाइटी में खूबसूरती पैदा होती है।
हसासियतों की भी खूबसूरती पैदा होती है। हसासियतों के नतीजे में जो नए रुझानात पैदा हो रहे हैं तो उनकी तनकी, उनको फिल्टर करने की भी एक खूबसूरती पैदा होती है। तो चीजों को जब हम मजहबी फतवे की जुबान में लाते हैं, ये हराम है, ये शिर्क हो गया है, ये कुफर हो गया है, तो उसके नतीजे में चूंकि बज़ाहिर कुफर हो नहीं रहा होता ना, हम्म। टॉफी लेना वो शिर्क नहीं है, टॉफी हम्म। लेना वो कुफर नहीं है। तो आप उसके पीछे जाएं, अगर आप कोई ओरिएंटल स्टडीज के माहिर हैं और आप चीजों को उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो आप ना मना यार, बैठ के अपने घर पे बैठ जाए, आपको किसने मना किया। लेकिन कोई बच्चा अगर मना रहा है, वो जाके टॉफी ले रहा है, तो उसके ऊपर इस तरह के फतवे मत लगाए मजहबी अंदाज के। तो ये बिल्कुल ये एक फर्क है। बाकी सही। चीजें जो है फिर, और फिर कंसिस्टेंट रहे ना, फिर कंसिस्टेंट रहे, फिर मंडे संडे फ्राइडे कहना भी छोड़ दें, सब देवी देवताओं के नाम थे। फिर हम्म। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कहना भी छोड़ दें, ये भी सब शिर्क के मजाहिर से ही, सारा कुछ कैलेंडर आपका सब उसी से पैदा हुआ है। ये बिल्कुल। सब चीजें हुई हैं, तो इसमें फिर हर जगह पे जाए, तो हम्म। फिर हमारे प्रॉब्लम क्या होती है, फिर हम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं जीते। तो बिल्कुल। फिर हम ये करते हैं भाई, एक चीज जो हमारे इख्तियार में है उसको हम तर्क कर देते हैं, बाकी चीजें कबूल। अगर शिर्क के मजाहिर बाकी नहीं रहे, तो चीज अपनी असास पे नहीं रही, वो कल्चरल चीज बन गई, बात खत्म हो गई बिल्कुल। भाई। ये और तो किसी शख्स को लगता है कि है तो ना मनाए, बैठिए अपने घर। सही। बिल्कुल। माज भाई और अता बारी, माज भाई, माज बारी और अता बारी दोनों ने हाथ खड़ा किया हुआ है। माज भाई आप अगर पहले सवाल कर लें। माज भाई आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया हसन भाई, वेलकम टू द सेशन। मैं भी इसमें शरीक होता है, तो मैं बड़ा ब्रीफली अपना सवाल पेश करूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मकसदियत का तयन कर लें, और अगर आपके मकसद के साथ वो अलाइन कर रहा है, वो गैदरिंग या सोशलाइजेशन, तो आप ज्वाइन करें, अदरवाइज अवॉइड करें। ये बड़ा क्लियर आपने पेश कर दिया। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ क्लैरिटी के लिए कि इसमें एक हदीस है अबू सईद खुदरी की, कि क़यामत से पहले जो है वो हर 1000 में से 999 जो है वो जहन्नुम के लिए होंगे, क्वालिफाई करेंगे, और एक उनमें से तुम होगे, यानी कि मुसलमानों की तरफ इशारा, जो जन्नत में जाएंगे। तो इसमें एक और जनरली जो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट बनता है कि जो मगरबी तहजीब अमूमन जो यहाँ पे बच्चों की परवरिश और जो जिनसी आज़ादी का एक तस्वुर है, तो इसमें अगर कोई मुसलमान सोसाइटी या घराना ये तय करता है कि हमने इस तरह मिंगल नहीं होना और हमने बहुत एहतियात से चलना है, फूक फूक के कदम रखना है, तो आप आपका क्या ख्याल है कि ये आप ये सजेस्ट करते हैं, या आप समझते हैं कि यहाँ पे कोई इतना बुरा मामला नहीं है? इस रिवायत के हवाले से भी अगर देखें तो ठीक है, आप इसको ओपनली, ओपन कम्युनिकेशन, ओपन, बच्चों को खुली आज़ादी दें कि वो मिलें लोगों से जाके। जी, दो दो चीजें अलग अलग है। रिवायत का तो एक महल है, इसको हमने इल्म नबी में, इस रिवायत को मैंने इस पे काम भी किया है। इससे जो बिलूम लोग समझते हैं, एक तो ये कि ये इस उम्मत की बात नहीं हो रही, ओवरऑल जब से दुनिया बनी है उस पस मंजर मेरे साथ पाक वसल्लम की बात है, और उसके तो वो हकीकत में भी वाजे है। क्योंकि यहाँ पर शिर्क की तहजीबें पूरी पूरी रही और उनके अंदर अक्सरियत ही ने इनकार किया। और वो तो दुनिया में हमेशा से होता चला आया है कि खैर और शर का इम्तिहान है, उसमें अक्सरियत खड़ी है, और उस अक्सरियत में बहुत सारे, जिस वक्त शाहबाज सर ने पेशन गोई की है, तो वो उन मुसलमानों में सब के सब मुसलमान भी शामिल नहीं है। यानी वो इस वक्त जो मुसलमान आपके सामने मौजूद है, इस पर गांधी साहब ने बाकायदा मकामात में लिखा भी है, वो हुक्मन नहीं है, यानी शनाख्त में मुसलमान है। क्योंकि मुसलमान कौन है इसका फैसला अल्लाह ने, इंदल्लाह वो मुसलमान है। मुसलमान का दावा करने से आप इंदल्लाह मुसलमान नहीं हो जाते, आप इंदन्नास मुसलमान होते हैं। तो ये एक नुक्ता बड़ा समझने का है। हमारा ख्याल ये होता है कि आमतौर पे मुसलमानों की जमीयत, मुसलमानों की अक़वाम में आपने इस्लाम का दावा किया तो आप मुसलमान हो, इंदल्लाह मुसलमान नहीं हुए। इंदल्लाह तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुमने ये काम ना किया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुल फासिकून, मुसलमानों को कहा है अगर शरीयत में अमल दरामद नहीं करते तो इंदल्लाह तुम काफिर हो, इंदल्लाह तुम फासिक हो। तो ये इस चीज को तो अलग करें, हदीस का अलग महल है, उसके पस मंजर को, उसको तफसील से आप वहाँ किताब में देख भी सकते हैं। जहां तक ये बात है कि मगरबी जो समाज है, मगरबी जो माशरत है, मगरब ने जो एक वर्ल्ड व्यू पैदा किया है, वो असल में ह्यूमन सेंटर्ड है। और इंसान जब कोई फलसफा तख्लीक करता है, देखिए ना, इंसान ने जब मजहब बनाया तो वो यही मजहब बनाया जिसको हम इल्हाद कहते हैं। और मगरबी तहजीब की नाव, उसकी बुनियाद इसी ह्यूमनिज्म के फलसफे पे खड़ी हुई है। हमारा मगरबी तहजीब से उसूली तीन चीजों में इख्तलाफ है। वो आमदी साहब ने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल है मुख्तसर सा इस्लामी तहजीब के उन्वान से उनकी किताब मकामात में, उसमें लिख भी दिया है कि हमारे यहाँ खुदा असल है, यहाँ पर इंसान असल है। हमारे यहाँ हिफ्ज मरातब का एक तस्वुर है,
यहाँ पर उस तरीके से वो सामने नहीं आता। हमारे यहाँ नेकी खैर की दावत, तलकीन अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का एक तस्वुर है, वो इस तरह से तहजीबी तौर पे सामने नहीं आता जिसको उन्होंने अपनाया। उसी के फिर मज़ाहिर यहाँ के दसातीर में, कवानीन में, आज़ादी में, सब चीज़ों में सामने आते हैं। इसमें जो असल चीज़ होती है वो ये नहीं होती कि आप आइसोलेशन में रहें। आइसोलेशन कभी भी किसी चीज का हल नहीं होती। आप अगर शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर दुबा लेते हैं और आप कहते हैं मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, इससे हकायक तब्दील नहीं, हकायक सोसाइटी में वैसे ही होते हैं। तो सोसाइटी में रहने का मतलब ये कि आपने सोसाइटी में निकलना है, इंटरेक्ट करना है। आप यहाँ मिंगल नहीं कर रहे, आपको दफ्तरों में जाना पड़ेगा। दफ्तरों में जाएंगे, यहाँ की रियासत का हिस्सा चाहिए। मिंगल की जो नफ्सियात है उससे फिर एक और चीज पैदा होती है, वो ये कि आप इन मुल्कों में हकीकी तौर पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। ना यहाँ की सियासत में करते हैं, ना यहाँ की माशरत को समझते हैं, ना यहाँ के मिजाज माहौल को समझते हैं। तो फिर वो बिल्कुल ऐसी होता है जैसे विजिट वीजे पे कोई आदमी शख्स है कि गया हुआ है, सोसाइटी भी उसको नहीं अपनाती, और फिर इन लोगों के रेजिडमेंट पैदा होती है। यार तुम हमारी सोसाइटी में आते हो, हम तुम्हें बराबर का शहरी समझते हैं, फिर भी तुम इस सोसाइटी के लिए नहीं सोचते। यहाँ बैठ के तुम्हारे मसाइल वही पाकिस्तान का इमरान खान, नवाज शरीफ और इलेक्शन वो होते हैं। तुम यहाँ के मसाइल पे तवज्जो दो, यहाँ की तरक्की के लिए कोई काम किरदार अदा करो। तो फिर एक रिएक्शन उठता है, और ये रिएक्शन आपको नजर आ रहा है अभी, ये यूरोप में नजर आ रहा है, अमेरिका में नजर आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि ये रिएक्शन इतना बढ़ेगा आने वाले कुछ सालों में कि हमें शायद यहाँ से जूते मार मार के लोग निकालें और कवानीन तब्दील हो और शहरियत हमसे छीन ली जाए। क्योंकि इस आइसोलेशन के नतीजे में हम सोसाइटी का को ओन नहीं करते, और फिर इससे ये तासुर देते हैं यहाँ के लोगों को कि जैसे हम इस सोसाइटी में उनकी इस चीज को मानने को तैयार हैं और हम इसको तब्दील करेंगे, कोई हम इनसे हुकूमत छीनेंगे, हम यहाँ पर अपना वैल्यू सिस्टम नॉर्म्स लेकर आएंगे। तो आइसोलेशन से ही नतीजा पैदा होता है। जो प्रोडक्टिव काम है करने का वो ये है कि बच्चे के अंदर आप एजुकेशन को शियार बनाएं। और हमने एक एक पॉइंट एजेंडा अपनाया है मगरबी ममालिक में, जो भी लोग आकर आबाद होते हैं, कि अपने बच्चों को जुबान सिखाओ, दीन की जुबान सिखाओ, उर्दू सिखाओ, अरबी सिखाओ, फारसी सिखाओ। इनको ये जुबानें सिखाओगे तो जो बड़े लोग हैं, मजहब के ऊपर एतराजात होते हैं, यहाँ के वैल्यू सिस्टम के मसाइल हैं, वो मैं आपका छोटा बच्चा, वालिदैन फर्स्ट जनरेशन ये हल नहीं कर सकते। इसको गांधी साहब, मौदूदी साहब, इस्लाई साहब, अबुल कलाम, सर सैयद, इस तरह के लोग इन चीजों को टैकल करते हैं। तो उन तक इनकी रसाई होगी, उनके उसको ये एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनके अंदर एक अपना पर्सनल वर्ल्ड व्यू और वैल्यू सिस्टम डेवलप होगा, जिसके साथ फिर ये सोसाइटी में निकल के टैकल करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे भाई फैमिली सिस्टम क्यों जरूरी है। और फिर सिमिलरिटीज भी मिलेंगी बहुत सारी। मतलब ये देखिए यहाँ पर जो क्रिश्चियन, प्योर क्रिश्चियन लोग मौजूद हैं, वो भी उन मसाइल का शिकार है जिनका मुसलमान शिकार है। यानी एलजीबीटी से मेरा मुसलमानों की होने से मसला नहीं है, उनके लिए भी उतना बड़ा मसला है। फैमिली सिस्टम उनके लिए भी बहुत बड़ी जरूरत है। और खुदा से मुतल्लिक बाकी चीजें और ये इखलाकी चीजें और जिनके अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस सब को तो हम जब अपना वर्ल्ड व्यू डेवलप करेंगे थ्रू एजुकेशन, और सोसाइटी के अंदर मिंगल करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, तो असरअंदाज होंगे, ताल्लुकात बनते हैं, जाती सतह पे मरासिम बनते हैं, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के दिल में एतमाद और ट्रस्ट पैदा होता है, उससे डायलॉग की फजा हमवार होती है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो ये समझते हैं कि यार हम लोगों ने इनको यहाँ पर आने की इजाजत दी, ये माशी जद्दोजहद के लिए यहाँ पर आए, आने के बाद ये बिल्कुल इस तरह यहाँ पे रहते हैं जैसे किसी फैक्ट्री में कोई मुलाजमत करता है। तो शहरियत के हुकूक, शहरियत के तकाजे मुतल्लक नहीं होते, और फिर उसके नतीजे में आप यहाँ की रियासत और सियासत पे असरअंदाज हो सकते। देखिए दुनिया में जो तब्दीली है ना, कानून की सतह पर और माशरे की सतह पर, वो हमेशा ताकत से आती है। ताकत कब हासिल होती है, जब असबियत पैदा हो। असबियत कब होती है, जब आपका नैरेटिव लोगों के अंदर हुलूल कर जाता है। तो आप ये देखिए कि हम यहाँ पर मुसलमान मिलियंस की तादाद में अमेरिका में, और बहुत अच्छे माशी तौर पे इस्तेहकाम की जगह पे, लेकिन सियासत पे वो असर नहीं है, रियासत पे वो असर नहीं है। कोई एक आदमी नहीं है ऐसा जो बरह रास्त ट्रंप से मुलाकात करके, यानी मुसलमानों का एक मुत्तफिका रिप्रेजेंटेटिव बन के उन तक कुछ चीजें कम्युनिकेट करे। बहुत सारी करने की चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजें जो यहाँ होने वाली हैं इस सोसाइटी की बेहतरी। और हमारे पास, हम ये दुनिया को बावर नहीं करा सके कि भाई हम लोग कोई अपना खुद साख्ता मजहब नहीं लेकर आए। हमारे पास अल्लाह की हिदायत है, वो जिक्रुल लिल आलमीन है, वो किताब मुनीर है, उससे तुम्हारे बहुत बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। इफादियत पर मबनी अगर हमारे नुक्ता नजर को सिर्फ अपना लो, तुम्हारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो वो दावत का रिश्ता पैदा नहीं होता। तो हसासियत और आइसोलेशन में
से मैं आपको बताता हूँ, मेरी यहाँ पर सैकड़ों लोगों से, मैं 8 साल 7 साल से अमेरिका में यहाँ पर रह रहा हूँ, सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई है। बच्चे बच्चियां आइसोलेशन में रखे, और यहां तक हुआ कि उनको पाकिस्तान ले गए 2-2 3-3 साल के लिए अपना वैल्यू सिस्टम सिखाने के लिए, इस्लामिक स्कूल में पढ़ाया, हिफ्ज तक करा दिया, और वो बच्चे हमजिन्स परस्त हो गए। वो बच्चे इल्हाद की तरफ चले गए, वो बच्चे वालिदैन से मिलने से इनकारी हो गए, और इतनी दीन से बागी हो गए कि हैरान परेशान होते हैं वालिदैन कि हमने तो इतना कुछ किया, आइसोलेशन में रख के भी किया, कि इसके नतीजे में हसासियत हसासियत हमेशा पैदा होती है बरबनाए रीजनिंग, बरबनाए इस्तदलाल। इंसान को अल्लाह ने जैसे बनाया है ना, उसके अंदर जब तक आप रीजनिंग का बीज नहीं बोते, कोई चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती, सिर्फ रीजनिंग मुकाबला करती है। और रीजनिंग वैल्यूज के साथ मर्ज होती है। पहले मरहले में वो क्रिटिकल थिंकिंग, फिर उसके बाद अपना नैरेटिव। हमारे यहाँ देखिए, आप ये जितने आइसोलेशन में रखने वाले, उनको खुद मजहब का नहीं पता, वो खुद अपने जहन में ये तस्वुर लेकर आए हुए हैं जो मौलवी ने रखा था, तुम गुनाह का काम कर रहे हो इन मुल्कों में जाके। तो एक गिल्ट कॉन्शियसनेस में वो जीते हैं। फिर यहाँ पर आके माशी जद्दोजहद में इतने मशगूल हो जाते हैं कि बच्चों की तालीम तरबियत का वक्त ही नहीं रहता। तो करने का जो काम है वो ये है कि जुबानें सिखाओ, नया कल्चर है, नई तहजीब है, नए चैलेंजेस हैं, ज्यादा इक्विप करो। ज्यादा इक्विप करने के लिए खुद ज्यादा इक्विप होना पड़ेगा, खुद रीजनिंग सीखनी पड़ेगी। तो ये तरीका है, ये फरार का तरीका कभी काबिल अमल नहीं होता। थैंक यू हसन भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अता बारी भाई अगर सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। जी मैं एक्चुअली इलियास भाई ने जो बात की अभी, उन्होंने ये कहा कि आपको आपको मिंगल करना चाहिए और सोसाइटी में आपका इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए, विच मेक सेंस। यहाँ तक तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब आप देखें एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि मैं रिसेंटली मूव हुआ था यूके। यहाँ पे अब जो रीसेंट वेव है उसमें मेरे ख्याल में दूसरी तरफ भी जो है ना वो थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम व्यू है, और चैलेंज ये है कि वो अब कह रहे हैं, वो उसमें वन ऑफ द रिजर्वेशन पर्टिकुलरली विद द मुस्लिम कम्युनिटी इज के सिमुलेशन हमारी नहीं होती सोसाइटी में। ठीक है, तो आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि इतनी टॉलरेंस है कि हमारी मस्जिदें हैं, हम उनमें जाते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, हमें इस चीज़ की फ्रीडम है, लिबर्टी है। लेकिन अ, अब आप देखें ना कि सिमुलेशन से क्या मुराद है, इसको प्लीज़ डिफाइन करें कि अब जो वेव आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल जो कम्युनिटी है इसकी सिमुलेशन नहीं होती। अगर इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक ऑफिस एनवायरनमेंट में अगर हम बात कर लें, दे वांट टू हैव अ गेट टुगेदर, तो चले हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस हद तक हम ट्राई करते हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमारी कहीं ना कहीं तो बाउंड्री सेट होती है कि यार अगर वहाँ पे जो चीज़ें फॉरबिडन हैं उनसे हमें परहेज करना पड़ेगा। तो अगर इससे मुराद ये है सिमुलेशन से कि हम इस लेवल तक जाएं, तो ऑफ कोर्स ये तो टेंशन रहेगी सोसाइटी में। इस हवाले से जी, रहनुमाई फरमाएं कि अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें हमें क्या हमारा डिबेट होनी चाहिए, किस तरह से हम अगलों को कन्विंस करें, या इस व्यू को कैसे चेंज करें। मुख्तसर मैं अर्ज कर देता हूँ उस पर, बहुत मुख्तसर, टाइम चूंकि कम है आप लोगों के पास। ये जो इस वक्त की सूरत हाल है ना, ये तो मामला बिगड़ चुका है। ये बिल्कुल यही है कि आप किसी शख्स को कहें यार तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, रोजाना वॉक किया करो, अब उसकी अगले दिन टांग टूट गई। अब टांग टूटने के बाद वो कह रहा है मैं तो वॉक ही नहीं कर सकता, भाई तुमने मुझे कहा था वॉक करो, मैं वॉक कैसे करूं, टांग टूट चुकी है। हमने अपने बिहेवियर से यहाँ पर जो कम्युनिटीज के दरमियान ट्रस्ट था उसका डेफिसिट हो चुका है। और फिर सोसाइटी सिर्फ आपके ख्वाहिशात पे नहीं चलती, दूसरी तरफ भी बहुत सारे लोग हैं। और दुनिया के अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं वो सिर्फ एक वजह नहीं होती जिससे कोई मसला पैदा, 10 और वजूहात होती है जो मिलके इस एक वजह को भी शामिल करके एक पूरा नैरेटिव बना देती है। मसलन खुद माशी ना हमवारी इस वक्त मगरबी ममालिक को उसका सामना है, जंग जंगों की वजह से। खुद दुनिया के अंदर एक शिफ्ट आ रहा है चाइना की पावर की वजह से, और एआई का दौर, ये सब चीजें, उसमें नौकरियों की कमी है। नौकरियों की कमी है तो वो सोचते हैं यार पैदा हम यहाँ पे हुए 200 साल से हम आबाद हैं, ये 20 साल बाद आने के बाद नौकरी करते हैं, गाड़ी भी ले लेते हैं। वो रेजिडमेंट भी अपनी जगह पर थी। उसके साथ साथ ये भी शामिल हो गई, अच्छा इनकी मस्जिदें हेड स्पीच भी करती हैं, ये भी शामिल हो गई कि ये लोग बुर्का भी लाते हैं, ये भी शामिल हो गई मेरे। तो सब चीजें मिलकर एक थ्रेश होल्ड बना के एक नैरेटिव सामने आ जाता है। उसमें फिर ये नहीं हो सकता कि आप मुझसे कि भाई इसमें वे आउट बताओ। वे आउट एक खराबी सूरत है एक दिन में पैदा नहीं हुई, वो हमारे मजहबी क़यादत और हमारे जो माशरती रवैये हैं उनके तामुलात के अशरों के नतीजे में सूरत हाल, और ये मुतनब्बे कर रहे हैं। मैं भी कनाडा में था पिछले दिनों, एक साहब ने वहां पर वहां के निज़ाम तालीम को तब्दील करने की बात की, तो मैंने जब उनको कुछ तवज्जो दी, उन्होंने कहा मैं तो यहाँ का शहरी हूँ,
मेरे तो हुकूक है। और मैंने कहा भाई ये हुकूक जिन लोगों ने तुम्हें दिए है ना, उनको एक कानून लाने की देर है। जिस दिन उनको ये अंदाजा हो गया कि ये हमारे साथ इस सत्ता पर आ रहे हैं, एक कानून असेंबली का आएगा कि ये 40 साल पहले जिन लोगों को शहरियत मिली थी सबकी मनसूख। तो ये शहरियत के हुकूक का तस्वुर खुद उनका दिया हुआ है, जिसको तुम लेकर उनके सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो। तो सूरत हाल तो बिगड़ चुकी है इस वक्त। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में जो मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप है, उनको ये रियलाइजेशन पैदा करनी है। ये नीचे की सतह पे मेरे आपके करने से जो बड़े मामलात हैं ये हल नहीं होते, ये लीडरशिप की सतह पे होते हैं। और ये कलेक्टिवली जब मामलात ठीक होना शुरू होते हैं, उसके फिर आपको बाय प्रोडक्ट्स और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जो सामने आता है। तो पहली चीज तो ये है कि जो इस वक्त लहर उठी है, मेरे लिहाज से तो ये शायद आगे बढ़ेगी। और जो सामने की मुकाबिल कुव्वत है उनकी और बहुत सारी महरूमियां हैं, जिसमें वो इसको शामिल करके अपने नैरेटिव को तकवीत देंगे। खुद मुसलमान ममालिक का जो दुनिया भर में कंडक्ट है, वो जिहाद के पस मंजर में उसको वो मौजू बनाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक एक नैरेटिव के साथ जिए। उनको लगता है ना, हम यहाँ पर बैठ के बात करते हैं, कभी कभी लोग हमें कहते हैं यार ये आपको क्या लगा तालिबान से, वो तो अफगानिस्तान में नहीं। तालिबान अगर अफगानिस्तान में कुछ करता है तो मजहब का नाम लेके करता है। और यहाँ मेरे मजहब की शनाख्त मजरू होती है जब लोग उसको देख रहे होते हैं, उससे मैं इफेक्ट होता हूँ। तो ओवरऑल दुनिया में जो मुसलमानों का कंडक्ट है उसका भी इफेक्ट होता है इन सोसाइटीज के ऊपर। तो ये एक बात है। दूसरी बात, जहां तक आपने कही कि ये आप मिसाल के तौर पे सोसाइटीज में या ऑफिस में जाते हैं, वैल्यू, हर जगह का अपना वैल्यू सिस्टम होता है, उसको आप उस सतह पर प्रेजेंट करें, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। भाई लोगों को शुगर होती है, वो मीठी ड्रिंक नहीं पीते, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो उससे आगे बढ़ के वाइन के बारे में या इस तरह की चीजों के बारे में 10,000 वो रखता हूँ। तो इससे कोई प्रॉब्लम, इसको बस उस सतह पर पेश करना चाहिए जिसको आप कहते हैं ना बेसिक ह्यूमैनिटी का मुकदमा बनाकर पेश करें। यार ये मेरा वैल्यू सिस्टम के खिलाफ है, ये तुम मेरे हुकूक की तलफी कर रहे हो अगर ये काम कर रहे हो। तो इससे फिर दूसरे वाले भी बात को समझने की जगह पर आते हैं। लेकिन आप ये कहें कि नहीं ये हराम है, तुमने नहीं करना, ये क्यों किया, वो दिन भर ये सुने कि ये मुसलमान मेरे बारे में ये भी कहता है, और फिर जब शाम को आप जाकर उसके ड्रिंक लेने से इनकार करते हैं, तो वो पूरा नैरेटिव उसके जहन में आता है कि अच्छा ये तो फिर किसी तरह मुझे इस काबिल समझता ही नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू हसन भाई, जज़ाकल्लाह। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड जी दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है टाइम। मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि उतनी देर हमारे पास टाइम उतनी लिमिट, देर मैं उनकी जगह संभाल सकता हूँ, मुझसे आप सवाल आप जवाब पूछिए। आप चूंकि अबुल हसन है तो अबुल हसन हूं ना, तो मेरा पारा रुतबा थोड़ा सा बुलंद ही है आज। ये भी ठीक है, वैसे अच्छा असल में कॉम्बिनेशन इसमें मेरा पैदा। ख्याल है बेस्ट अप्रोच यही है कि हम बच्चों को गलत सही का फर्क बेसिकली बताएं, डिफरेंस। बताएं बिल्कुल, और रैशनली जिस पता तरह होगा से हैलोवीन का बैकग्राउंड क्या है, हम हाँ क्या कर let's- सकते हैं, क्रिसमस क्या है, उसका बैकग्राउंड बताएं, को पूरा एजुकेट कर दें। मैं बिल्कुल कहूँगा बिल्कुल बच्चा उसको अडॉप्ट करेगा, तो जो हम बजाय बात बच्चे को कर रहे टोटली थे, रिजेक्ट कर दें। बिल्कुल। लास्ट टाइम तो हम ये बात कर रहे थे ना कि इसमें एक वही एतदाल है कि वो जो वस्ती रास्ता है वो यही है कि हम ना आइसोलेशन का शिकार हों, बच्चों को करें, और उसमें ये है कि जहाँ पे हम देखें कि यार वाकई चीजें बहुत ही खतरनाक हैं, तो वहां पे बच्चों को अच्छे तरीके से समझा दिया जाए कि यार। नुक्ता बता दूं, बच्चों का मामला ये होता है कि बच्चे जब तक शऊर की उम्र को नहीं पहुंचते उनके फैसले आप कर रहे होते हैं। ये बात जहन में रखें। ये नहीं होता बच्चे को आप पहले दिन याद दे देते हैं जाके ये भी करो वो भी करो, खुद से नैरेटिव नैरेटिव समझाने की भी एक उम्र होती है जब उसके अंदर रीजनिंग आती है, जब शऊर आता है, वो 10-12 साल का होता है। उससे पहले के फैसले आपने करने होते हैं। वो सिर्फ माशरे से मैसेज ले रहा होता है। मेरे बच्चे ने कल मुझे कहा मिसाल के तौर पर, बाबा हम क्रिसमस मनाएंगे। मैंने कहा मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे भाई। तो वो उसने कहा कि फिर क्या हम लाइटें भी लगाएंगे। मैंने कहा हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं, लाइटें लगाना शायद ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो ये यहाँ के लोग लाइटें लगाते हैं, जो अमेरिकन ने लाइटें बगैर लगाए हम क्रिसमस मना लेंगे। अब ये मेरे जो मिसाल के तौर पे अब मैं बच्चे को इस वक्त ये नैरेटिव दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मिसाल के तौर पे उस सतह पर आकर उस तरीके से क्रिसमस मनाऊं जिस तरीके से यहाँ के लोग मनाते हैं। तो ये मेरी कल्चरल ऑब्जर्वेशन इसको समझ में नहीं आती। भाई मैं तो ईद इस तरह नहीं मनाता, क्रिसमस तो दूर की बात है। तो मैं उसको मजहबी नैरेटिव नहीं बना के पेश कर रहा। मतलब मेरी जो कल्चरल हसासियत है, या मैं अपने आप को जो इस मामले में उस जगह पर रख रहा हूँ कि मैं मसीही नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। तुम्हारा त्योहार, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कल्चर पैदा हुआ है, मुझे भी खुशी है इसलिए कि मेरे पैगंबर है। मैं अपने बच्चे को आइसोलेशन में नहीं रख रहा, मैं कह रहा हूं मेरे पैगंबर की बर्थडे, भाई तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए। तो हम लाइटें देखेंगे पूरे शहर में जाके, घर पे लाइटें लगाना ये मेरे कल्चर के पस मंजर में कैंसर। नहीं है, पाकिस्तानी है। तो हमने सही। बता दिया उसको, तुम अमरीकी हो, तुम्हें लगाना होगा लगा लेना, मुझे कोई मसला नहीं है।
हाँ लगाना और लगा लें, क्योंकि दीनी लिहाज से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बिल्कुल। अलबत्ता मेरी कल्चरल बैकग्राउंड या मेरा पस मंजर या मेरे दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चीजों को सही जगह प्लेस करके बताएं तो हर जगह पे उसकी अप्रिसिएशन होगी। अब वो इसमें जब एक रीजनिंग पे पहुंचेगा जी। जी हसन भाई सॉरी, इसमें एक सवाल बड़ा मुतय्यन किस्म का सवाल है, शायद उससे कुछ डिस्टिंग्विशिंग हम डिस्टिंग्विश भी कर सकें कि किस तरह की जगहों पे जाना ठीक है, कहाँ पे किस तरह के इवेंट्स में। मेरे कोलीग हैं जो कि LGBT क्यू कम्युनिटी से हैं। वो कहते हैं मेरे ऑफिस में साथ बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मेरी शादी होती है और मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, इट्स अ गे मैरिज, तो क्या आप उस शादी में आएंगे? And that was a very surprising question for me. And honestly, I didn't have the answer because एक तरफ है क्रिसमस हैलोवीन जिनके पीछे तस्वुरात खत्म हो गए हैं, दूसरी तरफ है मिसाल के तौर पे कोई हिंदू त्यौहार या एक ऐसा ओकेजन जो कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट है, यानी एक शादी गे मैरिज जो है, वो मेरी अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? सिंपल, मैं उसको कहूंगा कि जिस चीज को तुम शादी कह रहे हो मैं उसको शादी समझता नहीं हूँ। तो मेरा फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है इस बात से कि तुम्हारी शादी हो रही है, मैं इसको शादी समझता नहीं हूँ। शादी मर्द और औरत के दरमियान होती है, इससे बच्चे पैदा होते हैं, उससे इंसानियत की बका होती है, खानदान का इदारा वजूद पजीर होता है। मेरे ख्याल से जो तुम काम कर रहे हो ये प्योरिफिकेशन के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने मर्द को मर्द या औरत को औरत के लिए इसलिए नहीं रखा कि वो उससे जिनसी तलज्जुज हासिल करे। जिस तरीके से तुम तलज्जुज हासिल करोगे वो प्योरिफिकेशन के खिलाफ है। तो ये मेरे पूरा जो वर्ल्ड व्यू कॉन्सेप्ट हर चीज है उसमें शादी कहलाई नहीं जा सकती। हम्म। लिहाजा तुम जो चाहो इसको नाम दो, तुम ये करके आओगे, कानून तुम्हारी शादी को शादी तस्लीम कर रहा है, कानून तस्लीम करे। मैं इस चीज को शादी का नाम देना भी शादी की इहानत समझता हूँ। आप जिन जगहों पर स्टैंड लेना है वहां एक्सट्रीम पर जाएं बेस्ड ऑन हम्म। रीजनिंग। मैं ये कहीं नहीं कह रहा, ये कल्चरल हार्मनी की हाँ बात ये है कि आप हाँ, जाकर हर जगह जाकर जो है उनके मैंने साथ इसीलिए ये ये सवाल किया तो बिल्कुल। हाँ। हम्म। दो चीजों का फर्क है ना। क्रिसमस मेरे लिए ये मसला नहीं है। वो उसके पीछे वो तस्वुरात हैं, जिसको मैरी क्रिसमस का तो मसीह मान लिया, वो सब बेवकूफी की बातें हैं। हम्म। यहाँ पर फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है, बिल्कुल। फंडामेंटल डिस। और वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो इस सोसाइटी का भी उनसे है। ये एलजीबीटी को मेरा मुसलमानों का नहीं है, हाँ। दुनिया भी समझती है भाई, इंसान भी समझते। तो उसमें मैं बेस्ड ऑन रीजनिंग, और अगर दोस्ताना ताल्लुकात होंगे तो बात करूंगा, नहीं तो बस शाइस्तगी से माजरत कर लेते हैं। उसका तरीका ये होता है हाँ। कि आप ऑफेंड करने के बजाय, या आपका वो आपस में तबादला ख्याल का ताल्लुक नहीं, हर जगह पे आदमी तकरीर तो नहीं करता ना, आदमी सुनने की जगह पे है। उसने आकर मुझे कहा मैं सिंपल सी उधर पेश कर सकते हो ना, मेरी उधर कमिटमेंट है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन मैं अपने वैल्यू सिस्टम में ना जाने को दुरुस्त नहीं समझता, उसके लिए मैं माजरत कर रहा हूँ। एक हम्म। एक रीजन फुल तरीके से मैं उससे माजरत कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो मुझसे गुफ्तगू में आएगा, कहेगा यार तुम लोग इसको शादी समझते हो, मैं कहूंगा खुदा की कसम इसको हम शादी नहीं समझते, हम्म। लानत भेजते हैं। ये तो हर हर सतह पे कह सकते हैं। सही। वो कोई उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सही। मसलन मैं यहाँ मगरब में बैठा हूँ, तो मुझसे अगर कोई पूछे मसीह अलैहिस्सलाम जो है उसको हम खुदा मानते हैं, मैं कहता हूँ इस तरह लफ्ज़ को बात ही नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल। तो मैं तो तसलीस के अकीदे को, कफारे के अकीदे को, नस्ख शरीयत के अकीदे को लफ्ज समझता हूँ। तुम्हारी किताबों की रोशनी में लफ्ज समझता हूँ। दावत से गुफ्तगू करेंगे, जुबान तो आपस में बात कर रहे हैं, हम्म। दावत से उनको बताएंगे कि कैसे ये चीज गलत है। इस पर तो जीरो कॉम्प्रोमाइज। हमारा उनकी जो वैल्यूज में, इखलाकियात में, इन चीजों में इख्तलाफ है, जीरो कॉम्प्रोमाइज, कोई मसला नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक। और उसकी बुनियाद पर ये कहते हैं हमारे मुल्क से निकल जाओ, लानत भेजेंगे ऐसे मुल्क पे जाके, अपने मुल्कों में रहेंगे। सही सही। अच्छा हसन भाई, लेट मी क्विकली मूव फ्रॉम दीज क्वेश्चंस टू एक और बड़ा पर्टिनेंट इशू है जो कि मॉर्गेज है। मॉर्गेज जो है उस पे आपको पता है बहुत सारे तस्वुरात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको अगर आप बुनियाद से थोड़ा सा वाजे भी कर दें और ये भी बता दें कि जो हमारे यहाँ तस्वुर है कि भाई एक दफ़ा अगर आप पहले घर के लिए मॉर्गेज लेना ठीक है और दूसरे घर के लिए ठीक नहीं है तो ये इस सारे तस्वुर को एकदम वाजे कर दें। क्योंकि इसमें सॉरी मैं, ताकि मैं आपको दरमियान में इंटरप्ट ना करूं, कि जो ये बात है कि मॉर्गेज जो है वो उसमें बैंक आपको एक लोन देता है मिसाल के तौर पे। यानी यहाँ हमारे यहाँ कई लोग कहें ये तस्वुर है कि इसमें बैंक आपको पैसे ही देता है लोन कर्ज के तौर पे घर के लिए, और उसके बाद आपको पैसे के ऊपर सूद देना पड़ता है। इस मॉर्गेज के पूरे सिस्टम को आपने भी देखा होगा, आपका मैंने पूरा बल्कि प्रोग्राम भी देखा है इस पे उस्ताद के साथ। इसको जरा वाजे कर दें कि इसके बारे में क्या नुक्ता नजर है। मुख्तसर मुख्तसर बताया तो देखो, मुख्तसर हमारे यहाँ ना, देखिए मैं आपको बहुत सादगी से एक चीज समझाता हूँ। एक बुनियाद अगर खराब हो जाए ना, तो उसके बाद जो इमारत उस पर बनती है वो टेढ़ी बनती है। अब आप लोग जब इसको समझेंगे ना तो आपको हैरत होगी कि यार ये कुछ भी हुआ है मुसलमानों के इल्म में।
एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने इस दूसरे बंदे को, वो हाथ पकड़ के लेकर आया, इससे मैंने एक गुलाम खरीदा था, ठीक है ना। हम्म, इसने मुझे ये कहकर गुलाम बेचा था कि ये गुलाम ये काम कर सकता है, ठीक है। ठीक है ना। हम्म, लेकिन ये 10 दिन मैंने रखा, मुझे तो पता चल गया ये इसने गलत कह के भेजा, ये गुलाम ये काम नहीं कर सकता। ये रिवायत है यानी हदीस की, मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं ये वाला गुलाम इसको वापस करना चाहता हूँ, इसको बोले मेरे पैसे वापस करे, हम्म, ठीक हो गया। तो रसूलुल्लाह ने सूरत हाल देखी और देखने के बाद फरमाया, जिसने गुलाम बेचा था, कि भाई ये काम तुम करो, वापस हम्म, करो और उसके पैसे दो और अपना बंदा लो, क्योंकि ये तो मुआयदा जिस चीज पर कमिटमेंट हुई थी उसमें पूरा नहीं होता। तो उस बंदे ने, जिसने पैसे देने थे और गुलाम ले रहा था, उसने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो चले ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ अपनी प्रोडक्ट और पैसे वापस कर देता हूँ। ये जो 10 दिन इसके पास रहा गुलाम, उसका क्या होगा? उससे जो इसने फायदा उठाया, हाँ, तो उसका उसका क्या होगा? ठीक। ठीक है। लेजिटिमेट क्वेश्चन। हाँ। उसके उसके जवाब में रसूलुल्लाह ने एक फिक्रा कहा। वो फिक्रा दो अल्फाज पर मबनी था। आपने फरमाया, अल खिराजु जमान, अल खिराज बिज जमान। हम्म, अल खिराज का मतलब होता है मनफियत, फायदा, नफा, सही। ठीक हो। ठीक। बिज जमान का मतलब होता है कफालत की या इल्तिजाम की जिम्मेदारी उठाना। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई ये 10 दिन इसने अगर फायदा उठाया, तो 10 दिन इसने उसकी जिम्मेदारी भी तो उठाई। हम्म, सही। उसको खाना खिलाया होगा, उसको अपने पास रखा होगा, उसके घर पे रहा होगा, कुछ किया होगा ना इसने। तो हम्म, ये तुम क्यों कह रहे हो कि मिसाल के तौर पे इसने 10 दिन फायदा फायदा आसमान पे तो रख के नहीं उठाया, जिम्मेदारी ली ना इसने, उसको रखा था तो फायदा भी उठा लिया। हाँ। इतनी सी बात थी, ठीक हो गया। अब हमारे इल्म ने क्या किया, इस अल खिराजू बिज जमान से एक मफहूम बरामद किया। उन्होंने कहा, ये बिज जमान का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, बिज़्ज़मान का मतलब ये है कि जिम्मेदारी उठाना। जिम्मेदारी उठाने का मतलब ये होता है कि अगर गुलाम मर जाता तो इसके जिम्मे जाता ना, जिसके पास था, हम्म, तो गोया नुकसान भी उसका होता। तो बिज़्ज़मान का मतलब ये है कि नफा और नुकसान दोनों में जिम्मेदारी उठाना, फायदा भी उठाया, नुकसान होता, जिम्मेदारी भी उठाता। हाँ। अच्छा, अब इस सिचुएशन में ये बात किसी हद तक ठीक भी है, ठीक है ना। हम्म, कि भाई मैं लाया था गुलाम, मुझे पसंद नहीं आया, अगर मर जाता मेरे पास, तो मैं मरी हुई लाश तो वापस ना करता कि इसको वापस लेके मेरे पैसे वापस हाँ, करो, ये तो हाँ, नहीं होता। हाँ। यहां तक बात ठीक थी। हम्म, यहां तक जिम्मेदारी का जो लफ्ज है, उसमें आप जिम्मेदारी जो शामिल करना चाहें शामिल कर ले, उसमें कोई मसला नहीं इस जगह पर। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसको यहां से उठाया, अल खिराजु बिज़्ज़मान को, और और उठा के जितनी माली ट्रांजैक्शन के मामलात होते हैं दुनिया में, उसमें लागू कर दिया कि हर वो चीज नाजायज होगी जिसके अंदर नफे और नुकसान दोनों में आप शरीक ना हो। सही। अब एक सी मिसाल देता हूं मैं आपको। हम्म, मैं और आप एक कारोबार कर, ठीक है हम्म, ना, इसको मुजारबत कहते हैं। मैंने माल दिया, आपने कारोबार में लगा के पैसा कमाया, और मुनाफे में हम दोनों शरीक हो गए। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, खिराजू बिन जमान को वहां से उठाया और कहा कि मनफियत, मैं पैसा लेता हूं ना आपसे, मैंने आपको भी, आप कमा के लाए मेरे पास, मुझे पैसा दे। वो कहते हैं, मैं पैसा उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं कारोबार के नुकसान में भी शरीक ना हूं। तो हाँ, हम बिल्कुल। उनको ये कहते हैं कि भाई यहां पर जरूरी नहीं है नुकसान में शरीक होना, इसलिए कि जिम्मेदारी उठाना मकसूद था। तो मुजारबत जब मैं कर रहा था, तो मैंने माल देने की जिम्मेदारी उठाई, बस हम्म, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हम्म, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने उससे पैसा बना के लाना था, मैं नफे नुकसान में शरीक नहीं हूं। हम्म, आप नुक्ता समझ गए। जी, जी। इस नुक्ते को समझने के बाद जिम्मे हर जगह ये तायन करेगी कि जिम्मेदारी है क्या। ये जरूरी थोड़ी हर जगह कि मैं नुकसान में भी शरीक हूँ, फायदे में भी। तो एक केस की जिम्मेदारियों को उठा के हर केस की जिम्मेदारियों में नहीं ठूसा जा ठीक है। सकता। सही। इसको अगर आपने समझ लिया है, हम्म, तो अब आप पूरा मॉर्गेज, पूरा सूद, पूरी बैंकिंग सबको समझ सकते हैं। हम्म, मैं किसी चीज में नुकसान में भी शरीक हूं, अगर मैं नुकसान में शरीक नहीं हूं, तो जो मुझे फायदा पहुंच रहा है वो हराम है। ये बात गलत है। हम्म, इस बात को जहन नशीन कर ले कि ये बात अकली तौर पे गलत है, खिराज भी जबान से नहीं निकलती। अब इसके ऊपर भाई, वो ये कहते हैं कि बैंक ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है ना, एक चीज उसने खरीदी। खरीदने के बाद उसने जो रकम आपसे वसूल की,
वो रकम जो है वो ज्यादा वसूल कर ली जो प्रॉपर्टी की मिल्कियत थी। घर था 3 लाख का, बैंक को जो 20 साल में आप पैसे देते हैं वो 4.5 लाख देते हैं, तो वो हम्म 1.5 लाख असल में सूद है। हम्म हम्म। बजाय 1.5 लाख सूद है। बजाय तो ये लगता है कि मतलब आप ऊपर दे रहे हैं पैसे तो सूद है। हाँ, हाँ ऊपर दे रहे हैं, अब सूद हाँ है। अब आपने कैसे सूद कहा उसको, इसलिए कि हम्म आपने जाहिरियत में चीज को देखा। आपने कहा भाई अगर तो कोई कारोबार होता, नफे नुकसान की जिम्मेदारी उठाता, तब पैसे मिलते तो ठीक था। यहां पर तो उसने एक चीज खरीदी, खरीद के आपको आगे आपकी के मिल्कियत में दे, और आपसे जायद पैसा वो वसूल कर रहा है, लिहाजा ये सूद हो गया। भाई कैसे सूद हो गया? हम्म इसलिए कि वो जो उसने आपके साथ मामलात तय किए हैं, वो उन मामलात को वहां मेरिट पे देखा जाएगा। वो ये कहता है कि घर मैं आज दे रहा हूं तुम्हें खरीद के, तुमने हम्म। पैसे कितने अरसे में देने? 20। 30 सालों में। ओ भाई 20 साल में तुमने 3 लाख रुपए मुझे वापस करने हैं। हम्म तो ये जो तुम इतनी लंबी मुद्दत में यहाँ रहोगे, तो वो रहने का किराया कहाँ गया? हम्म। यानी यही काम अगर तुम बाहर जाकर 20 साल किसी मकान में रहो तो किराया दोगे कि नहीं दोगे? हाँ तो अब वो किराया भी तुम्हें नहीं देना पड़ रहा, तुम इस घर में रह भी रहे हो, जो 20 साल में तुम मुझे पैसे दोगे, वो पैसे के नतीजे में घर भी तुम्हारा हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो हाँ ये एक कारोबारी ट्रांजैक्शन है। इसमें जिम्मेदारियों की तायीन आपस के बाहमी मुशावरत से होगी। हम्म इसमें आप बाहर से बैठ के नहीं कह सकते बैंक बगैर मेहनत के पैसा ले रहा है, बैंक उसके बगैर मेहनत के कहा ले रहा है भाई? उसने जिम्मेदारी उठाई है, आपको घर फराहम करके दिया है, उसके हम्म बाद वो आपसे मुआहदा कर रहा है कि मुझे 20 साल में इसके पैसे देना, और जो रहने का किराया है उसमें शामिल करके मिल्कियत में मैं तुम्हें शामिल करके दे रहा हूँ। हम्म तो हमारे यहाँ हुआ ये है कि एक जगह को उठा के उसका हर जगह इतलाक किया, और उसके नतीजे में हुर्मत के फतवे देना शुरू कर। यही काम मेरे वालिद साहब अगर मेरे साथ करें, सोचें आप, मैं हम्म गरीब बच्चा हूं, मेरे अब्बू मुझे कहें कि यार तुम नहीं ले सकते, मैं तुम्हें घर लेके देता हूं, तुम ऐसा करो कि इस घर का जो किराया है ना, वो मुझे महीने का देते रहो, और मैं इस किराए को घर की मिल्कियत में शामिल कर लूंगा, और घर हम्म तुम्हारे नाम हो जाएगा। गोया हम्म किराया, गोया मालिक मकान, अगर मेरा मालिक मकान मुझे ये कहे, आप सोचें आप किराए पे रहते होंगे, वो मुझे ये कहे कि जो तुम किराया मुझे आज दे रहे हो, ये टुवर्ड्स प्रिंसिपल में आज से एक्सेप्ट करना शुरू कर दूंगा, तो आप तो हम्म। उसके हाथ चूमेंगे जाकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कहेंगे ना भाई हाँ कि यार ये तो कमाल कर दिया आपने, भाई मेरा किराए हाँ को आपने इसमें शामिल कर लिया। तो ये इतना एहसान का मामला हो रहा है, आ जाओ, इतना एहसान का मामला हो रहा है, उसको अपनी एक कॉन्टेशन में आपने रखा और हुर्मत के फतवे लगा दिए। तो ये हम्म। बिल्कुल ही उसी तरीके से बेवकूफी की बात है, जो चल ही नहीं सकती, इसलिए नहीं चल रही। सही। अच्छा, इसमें जो फर्क है दोनों चीजों में, यानी कि सूद में और मॉर्गेज में, अगर वो क्विकली वो भी हाईलाइट कर दें सूद कि सूद सूद। नाम है कर्ज पे मनफियत का। मैंने हम्म आपको किसी चीज में कर्ज दिया, कर्ज होता है जरूरत के तहत, तो हम्म उस पे जो दीन ये कहता है, कर्ज नेकी, तबर्रो और चैरिटी जो है वो खैर का काम है, उस पे आप पैसे जायद नहीं ले सकते। आप आए मेरे पास, आपने कहा मेरी वालदा बीमार है, मुझे पैसे चाहिए, मैं उस पर अगर मनफियत लूंगा, तो ये चैरिटी को मैं कारोबार बना रहा हूँ, ये नाजायज काम है दीन में। तो हम्म। यहाँ पर बैंक चैरिटी का काम कर रहा है, नहीं बिल्कुल बैंक नहीं। कारोबार करने बैठे भाई, हाँ कारोबार करने बैठे बैंक। बैंक से आके पूछे तुम खैरात दे रहे हो मुझे, वो कहता है पागल हूं मैं खैरात दे रहा हूँ? हाँ हर मॉर्गेज जो आप करते हैं वो 2 साल बाद वो आगे बेच देता है मॉर्गेज, अगले बिल्कुल कारोबारी इदारे उससे फायदा उठाते हैं। सही है बिल्कुल ठीक है। तो इस पे अगर किसी साथी का सवाल है मॉर्गेज पे खास तौर पे, तो काइंडली कर लीजिए। हसन भाई, अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो हम आपका टाइम ले हाँ, सकते हैं थोड़ा और। 5-10 मिनट ले लेते हैं, 5-10 जी जी इसमें जो प्रिंसिपल तो हम दे रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल जो हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल में एडजस्ट होती है, लेकिन प्रिंसिपल से ऊपर भी तो वो पैसे लेते हैं ना। वो किराया भी तो है ना जो घर में रह रहे हैं, वरना आप बाजार में जाके हम्म। अगर घर खरीदे 3 लाख रुपए का, तो वो घर आपको किस्तों पे तो मिल जाएगा। वो कहेंगे ना जब पूरी किस्तें दोगे तब घर ले लेना, ये रह किस चक्कर में रहे हैं उस घर में आप? एग्जैक्टली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज, जब मैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने भी ये मॉर्गेज वगैरह का मामला देखा ना, तो जाहिर है कुदरती तौर पे मैं भी थोड़ा इसमें कंसर्न था मेरा। तो मैंने यहाँ पे देखा था कि शेख यूसुफ करदावी का फतवा था वो जो मैंने पढ़ा, उसमें एक चीज उन्होंने ये लिखी हुई थी कि मतलब एक तो वो ऑप्शन है ना कि आपके पास कैश नहीं हो, आपके पास पहला घर, और तीसरी एक चीज थी अगर आपके पास, उसमें ये भी था कि इस्लामिक बैंकिंग अवेलेबल है उस इलाके में, तो आपको पहले उस तरफ जाना चाहिए। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भी नहीं थी, तो मैं उसके ऊपर ना मैं, चूंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना टोटल डिफरेंट है उसमें, ठीक है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा
मतलब इसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि ये फिर इसका मतलब है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो शर्त खत्म ही होगी ना जो इस्लामिक बैंकिंग वाली हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई इस्लामिक बैंकिंग की जरूरत नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग क्या कर रही होती है, जरा उसके अंदर उतरे, चंद चीजों का नाम उन्होंने तब्दील किया है, हकीकत मामला वही है। भाई वो अच्छा हकीकत हसन, मामला मैं तब्दील हो ना ना। आपकी बात काटूंगा, बड़ा एक जो ना मजे का एक मौकफ था। मेरे एक दोस्त हैं सऊदी, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे लिए एक नई चीज थी, तो उन्होंने कहा ये टेस्को से ना बीफ लेते हैं, स्टेक बनानी है। तो मैंने उनको हम्म बोला टेस्को का तो हलाल नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं यार हलाल है। मतलब फिर उन्होंने खैर मुझे मुख्तसरन उसमें ये बताया कि यहाँ पे ये होता ये है कि आप इस वक्त एक मसीही मुल्क में हो, तो उन मसीहियों के जो ज़बीहा है ना वो हमारे लिए जायज़ है। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट ये समझो कि भाई ये जो इन्होंने किया ये ज़बीहा ही है। आप ज्यादा वो ना करो, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अरब ममालिक के लोग हैं ना वो यहाँ पे मुर्गी और ये बीफ वगैरह सब जो है ना वो खाते हैं। ठीक है। हम्म। तो एक उसमें था, उसमें उन्होंने एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, एक तो ये बात है, दूसरा उन्होंने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग जो है ना यहाँ पे वो ज्यादा इस्तेहसाली है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंकिंग के। जी जी, इसमें देखिए दो दो चीजें हैं। वो गोश्त वाला मामला तो अलग है, उसको तो हम भी जायज नहीं समझते, उसकी और अलग रीजनिंग और इल्लत और वजह है। यहाँ पर आप किसी भी मुल्क में हो, आप नहीं खा सकते अगर वो उस पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी और उसका खून ना निकाला गया हो। तो ये जहां तक इसका मामला है, इसमें इस्लामिक बैंकिंग ने असल में इस डायलेमा को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन वो कोशिश कैसे की है, अगर आप उनके अंदर उतरे ना, उनके पूरे बैंकिंग सिस्टम का जायजा ले, सब चूंकि वो मौजूद नहीं है, वो जो असल में आपका मुल्क जिस नॉर्म्स पे या जिस बैंकिंग सिस्टम पे या फाइनेंशियल पॉलिसीज पे चल रहा होता है, उनकी बुक्स में वो वही इस्तेलाहात होती हैं जो कन्वेंशनल बैंकिंग की इस्तेलाहात है। मसलन आप ये देखिए कि जो आपका स्टेट बैंक होगा, वो स्टेट बैंक कोई मुजारबा मुशारका इसको नहीं, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स को बता रहा होता है कि इतना इस साल हमने लोन दिया है, इतना हमने इस साल इंटरेस्ट लिया है। वो पीछे जो ओरिजिनल बुक्स हैं वहां पर फिर वही टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर है। तो वहां पर सिर्फ नाम बदला जाता है, उस नाम को बदल के उस सूरत हाल को जायज करने की कोशिश की जाती है। मिसाल देता हूँ ना मैं आपको, वो उसको क्या कहेंगे कि ये मिसाल के तौर पे अगर आपको ये दिया गया है घर, तो ये घर एक वकील बना है, उसने खरीदा है, उसने आगे हेबा कर दिया, यानी वो सब हीलेबाजी है और कुछ नहीं है। इसकी मैं आपको बड़ी सादा सी मिसाल दूं। हमारी फिक्र में ये तय है कि ज़कात मिल्कियत के साथ दी जाएगी, यानी जिसको दी जाएगी उसको मालिक बनाया जाएगा, गोया उसको मुशख्खस फर्द होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा हुआ फिर इदारे कैसे ज़कात लेंगे, वो तो फर्द नहीं होते। तो अब हमारे मदारस में क्या किया गया इसके लिए कि जब आप मदरसे में दाखिला लेते हैं तो एक फॉर्म साइन करवाया जाता है। वो फॉर्म ये होता है कि मैं मदरसे के मोहतमिम को वकील बना रहा हूं, मेरी तरफ से ज़कात मौसूल कर ले। यानी पहले गलत कॉन्सेप्ट बनाया कि उसके मिल्कियत की बाद शर्त है, हम्म, और उस शर्त को दूर करने के लिए फिर एक हीला लेकर आया आप। तो ये है पूरी इस्लामिक बैंक। अच्छा तो यहाँ आखिरी। क्विक सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो आपने जबीहा के बारे में बात की है, मुझे रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। तो उसने कहा था कि उसका ख्याल है कि मतलब आप गैरुल्लाह के नाम पे अगर कोई जिबा कर रहा है, कहीं पे कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अल्लाह का नाम लेना, आपने गैरुल्लाह के नाम पे जिबा नहीं किया जब, तो वो भी तो उसी में वो भी तो ठीक है। मतलब इसके बारे में अगर बता सकें इसमें कुछ। असल में इसमें एक सवाल और ऐड कर लें, और आखिरी सवाल इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि अगर किसी और साथी ने कुछ करना हो तो हम पूछ लेंगे कि स्टंटिंग भी जो है, इसको स्टंट करके जो इलेक्ट्रीफाई करके थोड़ा सा मार के उसके बाद फिर से ज़िबा करते हैं मशीनों के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ के ही। तो ये भी एक बड़ा मसला है, यूके में, आई थिंक अमेरिका में भी होगा। तो दोनों पे कमेंट कर दीजिए, एक तो कि अहले अहले किताब का ज़िबी है और दूसरा स्टंटिंग जो मुसलमान करते हैं। हर वो ज़बीहा जायज़ है जिसके अंदर दो शराइत पाई जाती हूँ, ये सुन्नत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतकिल कर दिया है। उसके ऊपर तस्मिया हो बवक्त ज़िबा, और उसका खून निकाला जाए, तस्किया हो। खून निकालने का तरीका क्या इख्तियार कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है ठीक है, खून निकालने का क्या तरीका है वो आपकी मर्जी है। आप स्टन करके निकालते हैं, आप सक करके निकालते हैं। नहर का तरीका सबसे फितरी आसान है, उसमें खून खुद ब खुद निकल जाता है सारा का सारा। तो वो कोई दीन में मतलूब नहीं है कि आपने खास तरीका ही अपनाना है। तो खून निकलना चाहिए, दूसरा बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अल्लाह के इज़्न से ज़बह होना चाहिए, ये सीधी सी बात है। इसके बाद जो अगली बात उन्होंने की थी, भाई गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया, किसी को शिर्क का काम नहीं किया। कुरान ने दोनों चीजें बता दी हैं कि गैरुल्लाह का नाम लो तब नहीं खा सकते, और ला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुर इस्मिल्लाहि अलैह, और वो चीज भी नहीं खा सकते इस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। तो दोनों शराइत बयान कर दी हैं। तो ये जो नुक्ता नजर है इमाम शाफी की निस्बत से मंसूब किया जाता है, अगर उनकी असल बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी, उसको हमारे अरब भाइयों ने अपना लिया, और उसके नतीजे में वो कहते हैं गैर मुस्लिम। जिस तरह गैर मुस्लिम मतलब मेरे दस्तरखान पे कोई सूअर ला के रख देगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लूंगा,
वो अपनी जात में नजिस और हराम है। तो जिस जानवर पे बवक्ते ज़िब अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, वो एक को का फिस्क है, दूसरे को का रित्स है। जज़ाकल्लाह। अब मैं सिर्फ आखिरी जो सवाल के लिए ना, अगर किसी साथी का कोई खास इंपॉर्टेंट सवाल अगर रह गया है तो प्लीज वो जी क्विकली मेरा कर लें, एक क्योंकि सवाल है। टाइम टाइम हमारे पास कम है। तो अता भाई, मैं चाहूंगा कि जी क्विक सवाल कर लीजिए। जी मैं कीजिए। कुछ सवाल इसी के हवाले से ये था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ज़बीहा की बात की, कुछ आइटम्स होते हैं कुकिंग के जो फॉर एग्जांपल लाइक फॉर एग्जांपल पोर्क के लिए यूज हो रहा है, तेल है जैसे, उसी में चिप्स भी आप चिप्स खा लेते हैं, तो क्या इस केस में जायज़ है जो जो आइटम जो यूज हुआ है नॉन जो जो चीज़ अलाउड नहीं है उसके लिए यूज हुआ है, और फिर वही चीज़ यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल तेल अगर हम ले लें चिप्स के लिए या कोई ऐसी चीज़ के लिए, तो वो खा सकते हैं? एहतियात करनी चाहिए। टाइलो वगैरह वो होता है जो चर्बी से जो तेल बन, अगर वो हराम जानवर का है तो उसमें एहतियात करनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नहीं, इसमें मेरे ख्याल से अता भाई का सवाल ये भी है कि जैसे मैकडॉनल्ड्स पे अगर कहीं पे जाते हैं, वहां पे वो एक ही तेल में पोर्क भी बिल्कुल। मिसाल के तौर नहीं पे होता, कर रहे हैं। वो बहुत, ये मैंने इस पे बड़ी बड़ी पूछा है मैकडॉनल्ड, वो उसको हो ही नहीं सकता, उसका जायका खराब हो जाता है। चिप्स के लिए अलग होता है, बाकी चीजों के लिए अलग होता लेकिन है। अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह पे हो रहा है, कुछ रेस्टोरेंट करते हैं, तो उसमें फिर हम एहतियात करें तो बेहतर है। एहतियात करें, एहतियात करें, बेहतर है। लेकिन अगर कोई चीज बिल्कुल लायोबा भी है, एहतियात करें तो बेहतर है। वो अगर ये कहें जी एक ही तेल है हमारे पास, हमने इसमें कुछ चीज फ्राई की थी, उसके रेजिड्यू, तेल जायज तरीके से है, यानी तेल में कोई हुर्मत का पहलू नहीं पाया जाता। हमने एक चीज इसमें फ्राई की, लेकिन उसके कोई रेजिड्यू नहीं बचे, हमने निकाल दिया और साफ करके हम इसमें चिप्स फ्राई कर रहे हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। यानी दोनों रुझानात उसमें होंगे। कोई शख्स अगर इसको हर्ज ना समझ के खाए तो कोई तरद्दुद की बात नहीं, लेकिन हराम नहीं खा रहा बराह रास्त ना वो। यानी वो एक यही होगा ना कि कोई शुगर का जर्रा ना रह गया हो। कोई एहतियात करना चाहता है तो उसका भी महल है, उसमें कोई ऐसी कबाहत की बात नहीं। की बात ये कि जितने क्वेश्चन है ना, ये मेरे नहीं थे, ये वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो यहाँ पे 30-35 साल से रह रहे हैं ना। तब वो हाँ, जो मतलब वो इस चीज कहते हैं यार ऐसे तुम दीन को मुश्किल बनाते हो, मतलब वो नहीं नहीं, आप तो ना इसमें रही। दीन मुश्किल की बात नहीं है, दीन मुश्किल की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे दीन में हर वो चीज जो नशा पैदा करती है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल भी ममनू करार देती है, और तो जरा उसकी वजह है, इसमें रीजनिंग सामाजिक है। पहलू पे जरा आपको, मतलब चूंकि आप एक वाइज भी हैं, मैं आपको एक समझ लगे एक डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ एक सामाजिक पहलू पे, कि जब एक वक्त होता है ना कि आप इस मुआशरे में बहुत ज्यादा अरसा तक रहते हैं, तो इन चीजों में तो बंदा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इजी हो साल नहीं वो जब आप डिसेंसिटाइज। नहीं, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इन माशरों में हम भी रहते हैं, 8 साल हो गए हमें। जब आप दीन को समझे बगैर इन माशरों में रहते हैं तो आपके यहाँ से ये जो इन चीजों की हसासियत है वो खत्म होती चली जाती है, इसलिए कि रीजनिंग की अहमियत नहीं होती ना। हाँ, रीजनिंग की अहमियत नहीं है मेरे लिए। आम साहब किसी 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 ने पिछले से पूछा ना जी क्या फर्क पड़ता है, मैंने सुबह खाया था एक नॉन जबिया, क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा आपके लिए तो इंसान का गोश्त डाल के आपको देने को फर्क नहीं पड़ेगा आपको। फर्क पड़ने के लिए कोई रीजनिंग होनी चाहिए। मैं अगर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे लिए कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि अगर मेरे वर्ल्ड व्यू में कायनात का वो खालिक मौजूद है और उसने इंसानों की और जानदारों की जान को हुर्मत दी है, तो उसके इज़्ज़त के बगैर जान नहीं ली जा सकती। मेरे वर्ल्ड व्यू में ये मेगा नैरेटिव आएगा पहले। वो छोटी बात जब आप मुझे समझाएंगे, मुझे नीचे बिल्कुल नॉन इशू लग रही होगी, यार ये क्या फर्क पड़ता है, इधर से गोश्त लिया उधर से लिया, एक ही पैटी है, मैकडोनल्ड वाले 4 का भेज रहे हैं, 4.5 का भेज रहे हैं। ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मेगा नैरेटिव्स होते हैं। ये तो उसका आउटकम है, ऑफशूट है। भाई क्या फर्क पड़ता है, अगर मेरी माँ और बहन में भी वही सारे खसाइस होते हैं ना जो मेरी बीवी में होते हैं। नहीं जाता ना, मैं, हुर्मत है, करीब नहीं जा सकता। वजह क्या है? वजह वो वर्ल्ड व्यू की हसासियत है, रिश्ते की हुर्मत है। वरना बाहर तो दोनों ही औरतों का जिस्म रखती है। बिल्कुल। थैंक यू हसन भाई, जजाकल्लाह खैर।